कोई नहीं। मैं इज्जत में बागी कह देती हूँ। अस्सलाम कि वालेकुम। मैंने कहा एक सेकेंड। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, हम लोगों ने आज एक बार फिर ज्वाइन किया है, ये हमारा वीक 2 है और इसमें हम फॉलोअप के तौर पे आए, लेकिन पहले हम Q&A करेंगे। और एक बहुत ही ज़बरदस्त इंस्पिरेशनल स्टोरी आज हमें मिल रही है, क्योंकि हमारे साथ ज्वाइन कर रही हैं अख्तर जी, जो कि एक प्रॉपर ऑथेंटिक सर्टिफाइड ड्रेस डिज़ाइनर है, फैशन डिज़ाइनर है। और वो मुख्तसरन हमें बताएंगी कि क्या ये करती हैं और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कितने में जाते हैं। ओवर टू यू अख्तर जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। सबको बहुत बहुत मेरा सलाम और बहुत बहुत प्यार दुआ। तो मैंने जब स्टार्ट किया था, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट लिया था। और उस वक्त मुझे ब्राइडल जब बिल्कुल भी बनाने नहीं आते थे, लेकिन माइंड में था, बहुत सारी चीजें थी। तो फर्स्ट मेरा जब ऑर्डर आया था, उस पे ये था कि आपने बनाना है, आप ही करेंगी। खैर, मैंने अपनी जो पूरी एफर्ट्स थी उनके साथ मैंने एक स्केचिंग की, बनाए। फिर मैंने अपने जो क्लाइंट थी, जो मेरी बेटी की दोस्त थी, सिर्फ वो ही मेरे पास आती थी और हम लोग दोनों बैठ के डिस्कस करते थे। फिर हमने फैब्रिक डिस्कस किया। उसके बाद सब कुछ फैब्रिक है, काम है, उनका बजट जो भी था। फिर हमने कहा कि हम आपके बजट में ये चीजें आएंगी और ये चीजें इसमें पॉसिबिलिटी है। फिर हम उनको जो है पहले एक स्केच बनाया, फैब्रिक अप्रूव करवाए। फिर एक छोटा सैंपल वर्क करते, सैंपल वर्क उनको दिखाया कि ये काम आपका दुपट्टे पे आएगा, ये लहंगे पे आएगा, या सॉरी, उनका लहंगा नहीं था, गाउन था। दुपट्टे पे आपकी ये चीज आएगी और गाउन पे आपका ये काम आएगा, ये सेट होगा। तो इस तरीके से हमने माशाल्लाह बोले, फर्स्ट अपना ब्राइडल जब मैं लेके चली तो कोई और बीच में इंटरफेरेंस नहीं थी, ना माँ की, ना बहन की, ना किसी फैमिली मेंबर की। तो सिर्फ वो जो क्लाइंट थी, वो डायरेक्ट जो जो लड़की थी, जो मेरी बेटी की दोस्त थी, हम उसके साथ डील कर रहे थे। माशाल्लाह 3 महीने हमें लगे उस पूरे ड्रेस को तैयार करने में। और एट द एंड जब वो फाइनल ट्राई के लिए आई, तो वो दे उसकी फैमिली के साथ आई, अपनी मदर के साथ, सिस्टर एंड अदर फैमिली मेंबर्स और भी थी। तो दे सेड वाओ, कि हमें एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना खूबसूरत और इतना प्यारा ड्रेस बनेगा। तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ब्राइडल के साथ। उसके बाद जब मेरा नेक्स्ट इस तरीके से मेरा एक्सपेरिमेंट एक मेरा हो गया था, तो सेकेंडली फिर जब दोबारा माशाल्लाह, तो मेरे काफी ब्राइडल्स मैंने बनाए। तो फिर मेरी स्ट्रेटजी यही होती, पहले सबसे पहले लोगों से हम पूछते हैं कि आपका बजट क्या है, नंबर वन। नंबर टू, दे ब्रिंग रेफरेंस पिक्चर्स। रेफरेंस पिक्चर्स में बाज़ औक़ात ये होता है कि वो लाखों रुपए, 20-20 लाख का, 25-25 लाख का ड्रेस है, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें 1.5 लाख में या लाख में, या कभी कभी तो बहुत ही नीचे बजट ले जाते हैं। तो फिर हम्म। हम उनको तो सॉरी कह देते हैं। लेकिन जो विलिंग होते हैं बनवाने की, तो उनको हम पहले अपने सैंपल्स दिखाते हैं कि ये देखें, ये हमारा काम इस तरह का है। फिर हम्म। वो उनको थोड़ा सा सेटिस्फाई करते हैं, फिर उनसे हम फैब्रिक डिस्कस करते हैं। फिर हम उनको स्केचिंग करके और उनको बताते हैं कि हम आपको काम का लुक तो यही दे देंगे, लेकिन काम हमारा यही होगा, आप सिर्फ कट डिसाइड करें, हम्म। ये फैब्रिक होगा और आपके बजट में ये चीज बन जाएगी। तो ये फिर एट द एंड माशाल्लाह फिर क्लाइंट सेटिस्फाई हो जाता है, जब थोड़ा सा उसको एक आइडिया मिल जाता है कि ये सैंपल हमने देख लिया, ये वर्क है, इस पे ये चीजें, स्टोन्स हैं या दबका है, कोरा है, या जो भी हमने चीजें करनी है, फिनिशिंग, सब उनको हम फाइनल डिटेल दिखा भी देते हैं और बता भी देते हैं। फिर हम उसको फाइनल, महीना लगता है बाजू का, 2 महीने, कभी कभी 3 महीने। हार्डली 3 महीने में अच्छा ब्राइडल तैयार होता है, भारी से भारी। और Right. कम से कम में भी मैंने 15 डेज के लॉस, मतलब शॉर्ट नोटिस पे भी बनाया, 15 डेज में। आप सोचे, रात दिन माशाल्लाह। कारीगरों को लगा के सही सही, जाहिर है, फिर तो यही होता है। और एक ड्रेस मेरे पास इतना चैलेंजिंग आया था, उसे 3 दिन दिए थे हाँ, मेरे को उतना तो भारी लोग नहीं तो था। बाथरूम भी नहीं गए होंगे, कारीगर तो बाथरूम भी नहीं गए होंगे। अब मैं सोच आप सोचे मेरे पर कितना टाइट टाइम था। लेकिन वो मसला ही था कि उनको पता था, क्योंकि वो जो बच्ची थी जिसका 3 दिन में ड्रेस बनना था, क्योंकि उसके रमजान के आखिरी, रमजान के दिन थे, ईद के थे कुछ दिन पहले उसका डिसाइड हुआ। हाँ। हाइट में माशाल्लाह बच्ची एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। ओ, तो उनका रेडीमेड कहीं मिलना ही नहीं था। मिलना ही नहीं था, राइट। तो फिर वो कहाँ जाती।
तो फिर मेरे पास मेरे कारीगर माशाल्लाह कुछ मेरे पर्सनल उनके साथ रिलेशन थे, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास ईद के चौथे या पांचवें दिन उसकी मंगनी है। सॉरी, मंगनी थी या निकाह था, जो भी इवेंट था। हम्म। उन्होंने कहा हमें ये चीज चाहिए। हमने भी कहा कि इतने नोटिस पे आपकी ये चीज बन सकती है और हम इस पे पूरी कोशिश करेंगे। बहरहाल इधर से रात के 2:30 3 बजे, 4 बज गए सुबह, वो बैठे हुए ड्राइंग रूम में, कब ड्रेस हो कब ट्राई लगे। तो यानी हद हो मेरे गई। पास रात के 2:30 बजे लोगों ने आके ड्रेसेस उठाए हैं। इधर उनकी सुबह 6 बजे की फ्लाइट होती थी और इधर से रात के 2:30 बजे मेरे पास से ड्रेसेस जाते थे। क्या बात है, माशाल्लाह। तो जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह कहते माशा। हैं इंस्पिरेशनल स्टोरी कि जो चीज है उसकी वर्थ के ऊपर कॉन्फिडेंट होना। और अब जो आप इनको देख रही हैं, ये तो और भी ज्यादा अब कॉन्फिडेंट है। पिछले साल, आप पिछले साल नहीं, मतलब पिछले से पिछले साल सितंबर में इनसे मुलाकात हुई थी। उस वक्त की अख्तर जी और इस वक्त की अख्तर जी जो है ना, वो पोल्स अपार्ट। एग्जैक्टली। जबकि ये उस वक्त भी ये सब चीजें जो हैं वो सेटल कर रही थी। लेकिन किस चीज ने फर्क लेके आया आपके अंदर, किस चीज से फर्क आया? और क्या रेकमेंड करेंगी? क्योंकि हमारे यहाँ जो मेंबर्स हैं इस वक्त बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही हैं, लेकिन कहीं कहीं डर जाती हैं। तो वो क्या चीजें हैं, क्या माइंडसेट है जो आपने अपने अंदर फर्क किया और अब चीजें आप कहती हैं कि बेहतर है? मेरे सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मेरे आपको बता भी चुकी हूँ कि मुझे जो मेरी स्किन जो प्रॉब्लम हुई थी, मेरी हेल्थ इशू हुआ था। हम्म। हेल्थ इशू की वजह से मुझे ये काम अब थोड़ा छोड़ना पड़ा, हम्म। क्योंकि इसमें भाग दौड़ बहुत है, मार्केट जाना और आना, और मैं ये नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे पाँव बड़े इफेक्टेड थे, तो मैं नहीं हम्म। जाती थी। हम्म। उससे ये हुआ कि मैं जो घर में बैठ के मैंने अपना जो काम का जो स्विच किया, अपना जो समझे ब्राइडल से मैंने अपने आप को वेस्टर्न वेयर और दूसरे उस पे काम को सबसे पहले स्विच किया। हम्म। लेकिन उसके बाद जो आपके कोर्स से मुझे इफेक्ट ये हुआ कि जिंदगी में जो है ना, मुझे चलना आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी जीना आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मैं उस वक्त किसी और माइंडसेट में थी। उस वक्त भी मैं काम भी मैं करती थी, कॉन्फिडेंट भी थी, सब कुछ ही, लेकिन एक बहुत सारी चीजों में अपने अंदर से लैकिंग फील करती थी। जैसे लाइक जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, शायद मैं उस वक्त नहीं बोल पाती थी, आपको भी अब पता है ये। हम्म। ये मैं अपने आप को बता नहीं पाती थी कि मैं क्या हूँ। और हम्म। मैं क्लाइंट डीलिंग नहीं इतनी अच्छी करती थी जितनी मेरी बेटी करती थी। तो हम्म। मैं डिपेंडेंट थी उसके। और अब उससे ये फर्क पड़ा है कि अब मैं खुद ही सबको डील करती हूँ। नंबर एक, खुद ही मैं सबसे बात करती हूँ। नंबर तीन, कॉन्फिडेंट लेवल माशाल्लाह मेरा बहुत हाई लेवल पे गया है। इतना हाई गया है कि बस बाज़ अौक़ात मुझे खुद पे भी हैरत होती है। और सबसे बड़ी बात, डिसीजन मेकिंग। जो अब मैं जब डिसीजन ले लेती हूँ ना, तो मैं फिर उसके ऊपर डट जाती हूँ कि ये काम मुझे करना है तो करना है। अनलेस एंड अनटिल आई एम नॉट सीरियस ऑन दैट, अगर मैं सीरियस नहीं होंगी ना, तो मेरा काम नहीं होगा। बस जहाँ एग्जैक्टली। मैंने ठान ली कि करना है, तो फिर मैं उसके ऊपर हाथी घोड़े दौड़ा देती हूँ। ये बात ये मुझ में फर्क है, ये फर्क है अब में और पहले में। सही। क्योंकि लोग मुझसे कहते हैं कि इस सब का क्या फायदा है, जैसे कहते हैं कि भाई हमें तो पैसे कमाने, तो ये सब नहीं करना, गोल सेटिंग, माइंड सेट, ये सब नहीं करना। नहीं नहीं इसकी नहीं, ये क्या करना अहमियत है? पड़ता है, ये करना पड़ता है। मैं इसलिए आपको इस पे जोर दे रही हूँ और इसका जिक्र बार बार कर रही हूँ, क्योंकि आप वो बंदी हैं जो ऑलरेडी अर्न कर रही थी, और अच्छे क्लाइंट्स, वेल पेइंग क्लाइंट्स भी थे, सब कुछ था। लेकिन एक बिफोर में ये था, और जब आपने ये सब किया, माइंडसेट के ऊपर काम किया, आपने ट्रेन योर ब्रेन किया, और उसके कोई 1 साल के बाद आपने इनक्रेडिबल यू भी किया, तो जी, कितना फर्क आया? आपके एफर्ट्स कितनी कम हुई? उस बारे में बताएं। एफर्ट्स मेरी बहुत कम हुई है, क्योंकि अब मेरी जो वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो गई है। क्यों? एक मैं बीइंग ए वुमन, मैं हूँ, आप हैं, और हमारे जैसे और भी बहुत से हम लोगों के पास दुनिया में, मतलब डेली बेसिस पे, या हमें चैलेंजेस का हमें सामना करना ही पड़ता है। हम्म। आप उन चैलेंजेस से ओवरकम होना एक हम लोगों के लिए बड़ी बिग डील है।
कि हम उसमें से कैसे निकले, क्योंकि खवातीन जो है बहुत सारी जो है घबराई हुई है। हम्म। उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। वो यही कहती हैं कि जी हमारे घरेलू हालात ऐसे हैं, ऐसे हैं, हम हम सास ससुर मतलब ये पीपल प्लीजेंट पे लगे हुए हैं सब, हम्म। अपने आप को भूले हुए हैं। बिल्कुल। पीपल प्लेजेंट से आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। आप करें, जरूर करें, लेकिन अपने लिए सोचें, अपने लिए कुछ करें। जब तक आप अपने अंदर गोल सेट नहीं करेंगे, अपने आप पर टाइम मैनेजमेंट नहीं सेट करेंगे, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में नहीं सोचेंगे। और पैसा हर एक के प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। असल चीज पैसा नहीं है। जरूरी नहीं कि कल मेरे लिए पैसा अहम था, आज मेरे लिए फैमिली और दूसरे मैटर चैलेंजिंग बने हुए हैं। मुझे हम्म। उनको देखना है पहले। पैसा तो हम्म। मेरे पास फिर भी आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास टैलेंट है, मुझे पता है कि हम्म। मेरे लिए मसला नहीं है। हम्म। तो यही मेरा मैसेज है कि सब अपने आप को पहले ठीक करें, मतलब अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें, और सबसे पहले फोकस करें टाइम मैनेजमेंट पे, अपने आप पे, अपनी हेल्थ पे, और अपने इश्यूज जो हैं, कौन से ज्यादा बड़े हैं कौन से छोटे हैं, उनको सॉर्ट आउट करें। सारे एक साथ नहीं हल करें। हाँ, सारे एक साथ नहीं हल करें। थोड़ा मतलब उनको एक लाइन, मतलब नंबरिंग दे दे कि ये पहले, ये बाद में, ये इसके बाद। हाँ एग्जैक्टली exactly. क्योंकि एक साथ बहुत सारे इश्यूज सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो उसमें भी फंसते हैं। हंसते हैं। और अगर आपके पास मल्टी टैलेंटेड है, तो भी आपने यही सेट करना है कि एग्जैक्टली exactly. हमें किस, अगर आपके पास इस वक्त ये टाइम है, इस जिस आप टैलेंट पे काम कर सकते हैं, आप उसी को पकड़ लें। लेकिन ये नहीं कि वही अगर आपका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होना चाहिए। राइट। राइट। बिल्कुल सही। और कॉन्फिडेंस के ऊपर एक चीज मैं कहूंगी कि कॉन्फिडेंस आता ही एक एक कदम आगे बढ़ने से है। मतलब आपने सिर्फ ठानना है कि मुझे कॉन्फिडेंट होना है। जी। बस। और जब आप, सॉरी, नहीं नहीं जब आप एक देखिए। स्टेप आओगे, एक स्टेप पीछे ऊपर चढ़ते हैं ना, तो नीचे पीछे ना देखें कि पीछे कोई स्टेप है। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ऐसे ही ही है ऐसे ही है। ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। कि आपने अगर एक स्टेप लिए तो आपने आगे ऊपर दूसरा लेना है, पीछे नहीं जाना। इसी तरह से है क्योंकि वो फिर हम परेशान हो जाते हैं इसमें। जी, घबराहट। घबराहट हो जाती है क्लियर नहीं होता। तो क्लियर हमें नहीं होता। घबराना नहीं है। बिल्कुल। क्लियरिटी, आगे चलते जाएंगे, क्लियरिटी आती जाएगी। बिल्कुल। और अच्छे लोगों का साथ अपने पास रखें। गाइडेंस जरूरी है। हाँ मतलब गाइडेंस और ये कि ऐसे लोग जो आपके अंदर यकीन रखते हो, आपकी कामयाबी में भरोसा रखते हो। ये ठीक है। बहुत और जरूरी है। वो आपके बाप भाई, शौहर बेटा, ये सब होना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है मतलब हो जाए तो ठीक है। पर अगर नहीं आप है, अब जैसे अख्तर को मैं नहीं जानती थी, ये तो अभी हमें सादिया ने मिलवाया है, तो हम एक दूसरे से मिले, है ना। जी। जी कहिए, आप कुछ कह रही थी। जी अख्तर जी मैं, आप कुछ कह रही थी, हाँ। जी बस मैंने बहुत बोल लिया। अब और दूसरे उनसे पूछे, अब आपको उनको क्या, मतलब इतना मैंने बोला है, उनको क्या फायदा हुआ है और उनको क्या पूछना है, और किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो बताएं। हाँ जी। तो अब आप लोग अपने सवालात डालें और जो कुछ अब तक किया था हमने उसके बारे में पूछें, ताकि ये बात आगे बढ़े कि आप लोग क्या क्या देखते हैं और क्या करना चाहेंगे। जो कुछ अब तक शेयर हुआ है मटेरियल, उसमें से क्या ऐसी चीजें हैं जो कि आपको लगता है कि ये हमें समझनी है, ये नहीं समझ में आई। जी, मुझे तो यही, अभी आपने जो बताया कि ये हम लोग चैट जीपीटी के जो मुख्तलिफ चीजें हैं वो है, और कैनवा पे आप बता रहे थे कि तो मैं इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना चाह रही थी, ताकि ये वाली स्किल भी मैं सीख लूं। वैसे तो सही। काम चलता है, लेकिन ये है कि हर जगह कहीं ना कहीं हम डिपेंडेंट हो जाते हैं बच्चों के या किसी के, कि भाई तुम ये थोड़ा सा ये कर दो, ये कर दो। तो मैं ये जो प्रोग्राम्स अटेंड कर रही हूँ या मतलब आप लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ, मेरा मकसद सारा यही है कि मैं खुद अपने ओन पे
किसी की थोड़ी सी भी मोहताजी ना रहे, किसी के ऊपर भी मैं डिपेंड ना करूं। मैं खुद ही सब कुछ, अपना जो है ना क्लाइंट डीलिंग है, सोशल मीडिया है, अपनी जो है पोस्ट बनाना, या उसके ऊपर मुझे अपना कोई हम्म, लोगो डालना है, या उसके ऊपर कोई कंटेंट लिखना है, तो मैं अपना खुद कर सकूं। सही। सही। आप जो है वो इसको लिस्ट को लिख के और ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि आपको पता है ना प्रायोरिटाइज किस तरह से करना है, कि सबसे पहले आपको किस में इशू आ रहा है। क्योंकि बेसिकली इस प्रोग्राम में जो मैं करवा रही हूँ वो ये है कि आप अपने आप को तो लीड कर ही सकें, उसके साथ साथ आप किस तरह से अपनी मतलब अगर आपको कैंपेनिंग में डिफिकल्टी आ रही है तो मतलब वो जाहिर है कि वो आपके ऊपर होगा। अगर कंटेंट डेवलपमेंट है तो वो बेसिक प्रोग्राम आउटलाइन मेरा बना हुआ है, और मैं इसको कितने कोविड के ज़माने में मैंने शुरू किया था ये प्रोग्राम, और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से चल रहा है। पर हर ग्रुप की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से फिर जी, हम उसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है ना? आपने क्योंकि ठीक है कल जी। ज्वाइन इन किया है तो थोड़ा सा अपडेट करी हूँ अभी मैं, रुखसाना से और आमना से भी पूछ के, और फिर थोड़ा सा रिकैप करते हुए आगे बढ़ाऊंगी बात को। जी। जी रुखसाना कुछ पूछना चाहेंगी आप? आमना आप कुछ पूछना चाहेंगी, कहना चाहेंगी? जी, इनका स्टार्टअप घर से ही है। हम अख्तर जी, आप घर से ही करती हैं ना? जी, घर से ही करी था मैंने, जी। घर में अपना एक स्टूडियो बनाया हुआ था, एक रूम। हाँ, मैं भी घर से करती हूँ। मैं डेस्क से करती हूँ, कंप्यूटर से, लैपटॉप से करती हूँ, बाकी मेरा रूम भी नहीं है, मेरा कोई वर्क स्टेशन भी नहीं है, हर कहीं भी बैठ जाती हूँ। ये अच्छी बात है आपके काम में। मेरे काम में ये है। हमें बहुत सारी स्पेस चाहिए होती है, मटेरियल रखना है, फैब्रिक रखना है, मशीनें रखनी है। सही। वी कारीगर नीड हैं। स्पेस, कारीगरों को भी बिठाने के लिए, उनके भी यूज के लिए वॉशरूम होना जरूरी है, वो खाएंगे पिएंगे वो भी लेकिन बहुत मुश्किल है भाई, ये कारीगरों की डीलिंग जो है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। बिल्कुल। और क्योंकि आप घर में करती है ना, मैंने एक ज़माने में किया था बुटीक का काम, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मेरे अब्बू को हुआ कि बेटियों का कुछ काम सेट करा देते हैं, लेकिन उस वक्त मेरी अम्मी का माइंडसेट ये था कि बेटियों से बिजनेस करा रहे हैं, शादियां नहीं करानी है क्या, ये वो। मेरी अम्मी का वाहिद जिंदगी का मकसद था बेटियों की शादी। वाहिद जिंदगी का मकसद उस वक्त यही था। तो शोर मचा मचा के जो है ना उन्होंने वो बंद करवा दिया। बिसाइड द फैक्ट कि हमें भी नहीं चलाना आता था। हम भी कुछ गलतियां कर रहे थे, लेकिन सीख जाते हैं यार, सभी सीख जाते हैं। पर दैट वाज नॉट सपोज टू हैपन एट दैट टाइम। लेकिन उससे पता मुझे ये चला, मैं लाहौर आई। लाहौर में मैंने आके काम ऑर्डर दिया डिजाइन्स का। एक डिजाइन देखती मैं इसको यूं कर लें यूं कर लें, वो कहते हैं आपने सीखा हुआ है। मुझे उस रोज पता चला कि मेरे अंदर टैलेंट है। वाह। पता था। एंड अब मैं उस वक्त मैंने इंटर किया हुआ था। इंटर के बाद 1 साल की छुट्टी होती थी ना उस जमाने में। जी हाँ। तो उस टाइम पे जो है वो जब उसको डिजाइन्स बताए किए, वैसे तो ये था कि भाई हमारे अब्बू ने कहा कि औरतों के कपड़े हैं तो तुम लोगों को पता होगा। तो मुझे अंदाजा जी नहीं था, और हम लोग बहुत कम कपड़े बनाते थे, साल 2 साल में एक दफा अम्मी हाँ। ने जो सी दिए वो बस वो ही पहन लिए। और कहीं आते जाते नहीं थे तो बस वो चलते रहते थे कपड़े। हम्म। तो वो जो अच्छा, जब डिजाइन है वो रिकॉर्ड, मैं जानती हूँ। जी जी, अब जब रिकॉर्ड ही हो रहा है तो फिर जाहिर है काफी लोग इसको सुनेंगे भी। तो मैं ये बता दूं कि मैंने स्टार्ट जीरो से किया था, जीरो इन्वेस्टमेंट थी मेरी, क्योंकि मेरी इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं लगी थी जब शुरू। सबसे पहले जब मैंने अभी आपको एक ब्राइडल का जिक्र किया, वो भी मैंने जीरो से स्टार्ट किया क्योंकि मेरे पास बजट नहीं था। ये हम्म। वही बच्ची मुझे एडवांस देके गई थी, उसी एडवांस से हमने सब चीजें खरीदी थी, उसी वही वो हमें देती स्मार्ट। जाती थी हम, और हम वही वही पैसे देती थी, और हम वही आगे उसको कारीगरों को देते थे, और हम इस तरीके से हम चले थे। इससे पहले जाहिर है मैंने काम शुरू करने से पहले तो मेरे पास कोई चीजें सेटअप तो होगा, वो हम्म। भी मेरा जीरो से शुरू हुआ था। उसका हम्म। सफर कुछ ऐसे है कि मैं एक बंदी के पास जॉब पे लगी थी मैं, हम्म। अपना कोर्स करने के बाद फैशन डिजाइनिंग का। तो मुझे किसी किसी के रेफरेंस से मुझे एक जॉब मिली। जॉब ऐसे मिली कि उस बंदी का मैंने जीरो से सेटअप बना के दिया। सही। वाह, माशाल्लाह।
उस बंदी का जीरो से सेटअप बना के दिया, लेकिन उसके साथ मेरी एट द एंड बनी नहीं, माइंडसेट नहीं मिल रहा था। मैं एक्सपर्ट थी, वो एक्सपर्ट नहीं थी। मैं कहती थी ये काम ऐसे नहीं होगा, वो कहती थी नहीं मुझे ऐसे चाहिए। हमारी तू मैं हो जाती थी। तो हम मैंने फिर वो मेरी जो कारीगर वाली जो उसकी टीम थी ना, वो कहते थे मुझे सब आंटी कहते थे। उस वक्त भी मेरी एज 55 नहीं थी। तो वो कहने लगे कि आंटी आप क्यों अपना टैलेंट इनके ऊपर वेस्ट करिए, अब अपना काम शुरू करें। यही होता है। मुझे भी आप इसी यकीन तरह से करें, किसी ने कहा था कि भाई आप अपना करें, तो यूं एक फिर मंथ अपना के शुरू हुआ। बाद, एक मंथ मैं घर में मैं घर में बैठ गई। मैंने कहा छोड़ो, हम अपना ही शुरू करेंगे। हाँ, वही कारीगर मेरे पास आए कि उसने हमें निकाल दिया है, आप हमें रख ले। अल्लाह अकबर। आप ये देखिए, खुद मेरे पास आया कि मैंने कहा देखिए मैं इस वक्त इतने लिमिटेड बजट में हूँ, मेरा अपना घर है, फैमिली है, सेटिंग नहीं है मेरी कि मैं आप लोगों को पे करूँ। ये नहीं जरूरत, आपने पे नहीं करना, आपने ये नहीं करना, आपने आपको जरूरत क्या है कुछ करने की। मैंने कहा ठीक है, ये मेरे पास ये जगह है, आप यहाँ आके बैठे, बाहर से काम लेकर आए, वो भी करे, उसके पैसे आप अपने लेंगे, ये क्योंकि आप मेरा अड्डा इस्तेमाल करें, मेरा फ्री में सैंपल बनाए। सही है, गुड हो गई, मेरा जबरदस्त। सैंपल फ्री में बने, और जो तुम अपना काम करो तुम उसके पैसे तुम भले बाहर से करो, लेकिन मेरी जगह तुम मेरी यूज कर रहे हो। तुम इसका सही, पे मुझे इस सूरत में करोगे कि मेरे सैंपल फ्री में बना के दो। सही, गुड हो गई। वो सैंपलिंग हमारी बनी। और उसके बाद फिर जब मुझे ऑर्डर आना शुरू किए तो मेरे पास बंदा नहीं था, एक स्टिचिंग वाला। तो मैं खुद कर रही थी काम। अब जब ऑर्डर संभल नहीं पाया मुझसे, तब मैंने स्टिचिंग वाला बंदा रखा। फिर सही, मैंने टेलर को हायर किया कि हाँ अब मैं पे करने के काबिल हूँ, अब मैं पे कर सकती अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हूँ, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये थोड़ा सा छोट जर्नी मेरा जब स्टार्ट हुआ काम का, वो ऐसे स्टार्ट हुआ था कि जीरो से कैसे हुआ। बेशक, यही यही बात है ना, सारा खेल जो है ना, इसके इर्द गिर्द ही घूमता है। बिल्कुल। कि चीज़ें क्या हैं क्या नहीं, किस तरह से हमें करना है, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा हमारा एटीट्यूड इम्पोर्टेंट होता है कि जी हम बिल्कुल। इसमें हम क्या रवैया रख रहे हैं, क्या सोच रख रहे हैं। सही। रुखसाना जी, आमना जी, आप लोगों को कुछ पूछना है या फिर मैं आप लोगों को लोरी सुनाना शुरू करूं? क्योंकि मैं बोलूंगी तो फिर तो सब सो जाएंगे। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है। अच्छा लगा इनसे सुन के, कुछ चीजें नॉलेज में इजाफा हुआ, बहुत सी चीजें आइडिया हुआ। मैम शीरीन, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। यू वेलकम, यू वेलकम। हम तो कनेक्ट करते हैं बहन, बेहतर दरिया है, ले लो। हम्म। मोटिवेशन मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, आइडियाज भी मिलते हैं। अच्छा मुझे एक बात जानना है, डिजाइन वगैरह सारे आपके अपने थे, मतलब जो भी रेफरेंस वगैरह आप बना के उस बच्ची को दे रही थी, या वो डिजाइन आपको प्रोवाइड कर रही थी? नहीं नहीं, डिजाइन जब जब आप एक फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करते हैं ना, पूरा आप डिग्री लेते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि हाउ टू डिजाइन, आपको कैसे स्केच बनाना है, आपको क्या बनाना है। आप उस रेफरेंस लेते हो, लेकिन आप उसको अपने आइडिया से डिजाइन करते हो। उसको आपने एग्जीक्यूट करना होता है। जैसे आप फर्ज करो, मैं एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। आपके पास एक ड्रेस आता है, आप कहते हो नहीं इसके ऊपर ये वाली पट्टी नहीं, ये वाली अच्छी लगेगी, ये नहीं लगेगी, वो वाली अच्छी लगेगी। तो इस तरीके से आप एग्जीक्यूट खुद करते हो डिजाइन को। अगर बाकी आपका अपना माइंड है तो वो तो आप खुद ही डिजाइन कर सकते हो, लेकिन अगर आपको रेफरेंस लेना है तो फिर आप इस तरीके से करते हो ठीक ठीक है। तो क्लाइंट्स ज्यादातर। ये सब चीजें कैसे मैनेज हुई? आई मीन मतलब ऑर्डर्स आए और चलना शुरू हो गई आपकी मतलब चीजें। देखिए, ये एक बंदे का अपना फ्रेंड सर्कल होता है। आपका फ्रेंड सर्कल है, आपकी पिया है, आपको लोग जानते हैं। आपको मैं सबसे पहली बात बताऊं, एक और चीज, मेरी तो अभी ये बड़ी लंबी दास्तान है, आप क्या जहां तक बोलेंगे सुनाती जाऊंगी। मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि तुमने ये जो किया है, मतलब डायरेक्ट घर में एक कमरा पूरा ले लिया, घर पूरा मैंने इस चीज में लगा दिया, कहीं ड्राइंग रूम में अड्डा लगा हुआ है, तो कहीं लाउंज में अड्डा लगा हुआ है। तो कह रहे, नहीं तुम खाम खामे वेस्ट ऑफ टाइम है, कोई नहीं आएगा। मैंने जब स्टार्ट लिया तो मेरा एक ब्राइडल तो मेरा चला गया था, दूसरा तीसरा में से ऐसे काम मेरे चल रहे थे सेमी फॉर्मल्स पे भी। तो मेरी ही फैमिली से, मेरे ही घर से, मेरे जेठ
और उनकी मेरी जेठानी, उन्होंने उन्होंने कहा, हम चची जान हमारे कपड़े आप बनाएंगी। आप सोचें कि जब मैंने भी अपनी भतीजियां ही हो गई मेरी दोनों, जब मैंने उनके कपड़े बनाए तो आप बताएं, उनका सर्कल भी मेरे पास आ गया, उसका भी सर्कल मेरे पास आ गया, पूरा खानदान का सर्कल मेरे पास आ गया। तो इस तरीके से आपकी जो है ना वो क्लाइंट और आपकी पीआर समझ ले, फॉलोअर्स है, ये सब चीजें बढ़ती चली जाती है। और कभी कभी आपको इसमें सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। मसलन कैसे सेक्रीफाइस? मतलब ये कि आपने अगर समझे कि 1 चम्मच चीनी डाली है ना, आपके तो नहीं, मैं ज्यादा मीठा पीती हूँ, मैं 2 और डाल दूंगी। मैं कहूंगी नहीं, ये क्लाइंट मुझे पैसे देने वाला है, इसको ज्यादा अच्छा काम करके दो। सही तो सही। ये सेक्रीफाइस जो है, ये क्लाइंट को थोड़ा अपना क्या कहना चाहिए, क्लाइंट को एक्सपेक्ट करने के लिए कि हाँ भाई, ये इनके जो है ना अपने एफर्ट्स भी होते हैं, ये इनका अपना एक स्टाइल है। जब भी मेरे पास डिजाइन, नहीं मुझे हमें पता है कि आप अपना इस पे जरूर डालेंगी, हमें ये कट चाहिए। हमने कहा हाँ ठीक है ठीक है, ऐसे ही होता है। और फिर थोड़ा सा करके भी दिया, डिजाइन मतलब झूठा वादा नहीं करके। किया, बल्कि नहीं नहीं, करके दिया। करके दिया, अल्हम्दुलिल्लाह करके दिया। मतलब मैंने हमेशा अपनी थोड़ा सा कॉस्ट को मैंने नहीं देखा, लेकिन लोगों को ऐसा करके दिया ताकि ये दोबारा भी आए। पाकिस्तान में, अमेरिका में, श्रीलंका में, इंडिया में, माशाल्लाह हर जगह क्लाइंट। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, और कोई सवालात? जो वर्कशीट्स वगैरह हैं वो मैं रिवीजन शुरू करूं? जी जी ठीक है जी, बिल्कुल। जनाब। सो सबसे पहली चीज ये है कि जब हमें ये होता है ना कि कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा, रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, अक्सर औकात तस्वीर ऐसी होती है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है जी सीढ़ियां और उसके ऊपर एक शख्स खड़ा हुआ है, जी, बिल्कुल ऐसे। राइट? तो जी ये हाँ। सूरत हाल होती है कि हमारा माइंड खुद रिस्ट्रिक्ट कर रहा होता है और हम ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं। और ओवर थिंकिंग की मिसाल जो है ना वो रॉकिंग चेयर जैसी है कि हम्म। आप हिल रहे हैं, जुल रहे हैं, पहुंच कहीं नहीं रहे। ठीक है, तो आपको जब आपके गोल्स तक पहुंचना है तो आपको 3 चीजें चाहिए, मैं इसको कहती हूँ व्हाट्स इन योर सैक। ठीक है, और सैक में क्या है? स्किल्स, एबिलिटीज और नॉलेज। आपके पास क्या स्ट्रेंथ है? अभी पिछले दिनों डॉक्टर जकिया का एक सेशन मैंने अटेंड किया। वो एक बहुत मशहूर कोच हैं, आरफिन खान कोच सिस्टम की। वो हिंदी में करवाती हैं, गजाला जी खान इंग्लिश में करवाती हैं। तो वो उनको कनाडा जाना हुआ, वो वहां पर सेटल हो रही हैं। तो एक महीना ऐसा आया कि ऑल्दो कि वो टॉप कोचेज में से हैं, लेकिन पैसों की ट्रांसफर नहीं हो पा रही थी क्योंकि वो इंडिया में रहती हैं, तो कुछ दिक्कत हुई और उनके पास पैसे नहीं थे। और उन्हें फौरी तौर पर मकान का किराया देना था जो कि तकरीबन $2500 था, और फिर सौदा सल्फ वगैरह मिला के $3000 उन्हें चाहिए थे। और थॉट स्टॉर्मिंग की कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या मुझे आता है। कहीं खाना पकाना आता था, 25 साल पहले पकाती थी, 25 साल से खाना नहीं पकाया। हाँ, रोटी पकानी आती है। उन्होंने लिटरली रोटी पकानी शुरू की है, और मामाज रोटी के नाम से उन्होंने काम शुरू किया। इर्द गिर्द के जितने जानने वाले थे उनसे जिक्र किया, वो सबको घर की रोटी चाहिए थी। बेलन पे बनी हुई रोटी, वो लोग समझते थे कि शायद किसी मशीन से निकाल के वो कर दी। बेलन पे बनी हुई रोटी उन्होंने बनानी शुरू की। काम बढ़ता चला गया, वो $5000 रोटियां बना के कमा रही हैं। 3 लोग रख लिए उन्होंने, कोच हैं वो, अपने मुंह से कह जी रही है कि मुझे कोई इसमें आर नहीं है, शर्म नहीं है। जो सबक था, हासिल सबक वो ये था कि आपके पास क्या स्ट्रेंथ्स हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर फोकस करें। तो आपकी स्ट्रेंथ से पता चलता है कि वो स्किल्स हैं, एबिलिटीज हैं, नॉलेज है, क्या है, जिससे कि आप रास्ते की रुकावटों को गिराते हुए या उनके पार जाते हुए, ये बाउंसिंग बॉल भी तो हो सकती है ना, जरूरी तो नहीं है कि वो भारी बॉल हो। बाउंस करके उछल उछल के आप जो है क्रॉस करके और अपनी जो भी रेजिस्टिंग फोर्सेस हैं उसको आप पार कर सकते हैं, अपने किसी हद तक विल से और किसी हद तक अच्छे लोगों के साथ जोड़ के। ठीक।
जी यहाँ तक क्लियर है? जी अच्छा। बिल्कुल। वही बात वही है ना कि आपने जब स्टार्ट लिया तो आपको ये नहीं पता कि आप आपके पास चाहिए तो आप, जैसे मैंने अपना स्टार्ट खुद स्टिच करने शुरू कर दिए। सैम्पलिंग जी। मैंने जैसे बताई आपने को जिस तरीके से की कि भाई वो बैठा होता था उससे से काम तो मेरा चल रहा था, और हाँ। सिलाई वाला काम था वो मैं करती थी। सही। जब एट द एंड इससे नहीं संभाल सका कि भी अब ऑर्डर ज्यादा हो रहे हैं तो अब हाँ। मुझे जरूरत है कि अब मैं रख सकती हूँ, तो वही सही। सेम सिचुएशन उनके साथ भी हुई। बिल्कुल। तो ये मुझे आप लोगों को बावर कराना है। ये जो मैंने यहाँ पर फॉर्मेट आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने खुद डिजाइन किया। ये आपको नेट पे नहीं मिलेगा। स्वॉट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन स्वॉट्स को इस तरह से कोई नहीं दिखाता। स्वॉट्स क्या हैं? हम्म। आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। ठीक है, ये वीक 1 का मैं रिव्यू करवा रही हूँ। स्ट्रेंथ्स में आप जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें लिख सकती हैं। अपने अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए। आप हिसाब किताब करने में अच्छी हैं, आप बुक कीपिंग कर सकती हैं। एक जमाने में हम लोगों ने प्रूफ रीडिंग बहुत की थी, तो प्रूफ रीडिंग मेरी स्ट्रेंथ बन गई। अब ये वो चीज नहीं है कि मैं लगाऊं जी मैं प्रूफ रीडर हूँ, लेकिन ये मेरी स्ट्रेंथ है। राइट। और राइट। इससे ऑब्जर्वेशन मेरी बेहतर हुई थी। तो मैं ग्राफिक डिजाइन्स में मैंने कोई कोर्स नहीं किया हुआ, लेकिन मुझे एक दफ़ा काम करने को मिला उमर जालियावाला की कंपनी में। और वहाँ पर मेरा काम होता था, महीने में एक इवेंट होता था, टीआरजी का, ट्रेनर रिसोर्स ग्रुप, उनका एक सेगमेंट था। तो उसके लिए कोई स्पीकर को इनवाइट करना, उसका पोस्टर बनाना, और इवेंट वाले रोज जाके वहाँ पर सारी तैयारी करना, वो सारा मेरा काम था। और ज़ाहिर है लोगों को इनवाइट करना, ये सब पूरी होस्टिंग जो है, ये काम होता था उसमें। मैं एक बंदा था, उस कोई मशहूर बंदा था। मैं प्रोफेशनली इतनी ज़्यादा मशहूर तो नहीं थी ना उस टाइम पे। तो उस वो एक मशहूर बंदा था, उसके लिए पोस्टर बनाना था, ज़ाहिर है कि अच्छा होना ज़रूरी था। जो भी टॉपिक था उसका, एम्प्लॉय एडवोकेसी था। बहरहाल उसकी उस तस्वीरें मंगवाई हुई थी। एक तस्वीर उसकी ऐसी थी जिसमें वो बॉल पकड़ा हुआ था। मैंने कहा मुझे ये तस्वीर चाहिए। अब होता है ना, आपकी आंख होती है ना, आप देख सकते हैं, तो ये चीज़ आसान हो जाती है। मैंने उसका जो हेडिंग है वो ये लगाई कि एम्प्लॉय एडवोकेसी, इज इट योर बॉल गेम। और वो मैंने वो चला दिया। जो शख्स था, जो स्पीकर था उस रोज का, उससे जब मेरी मुलाकात हुई, किसने कहा ये पोस्टर किसने बनाया? मैंने कहा मैंने बनाया, मैंने बनवाया टीम के साथ। कह रहा है मैं नर्वस हूं कि मैं आज का सेशन दूंगा कैसे, ये इतना जबरदस्त पोस्टर बना हुआ है। आई वॉज अ नो बडी। समझे इस बात को? मेरे पास सिर्फ जो मैंने काम किया हुआ था वो बिलीव्स पे किया हुआ था, और ये था कि मुझे अपना बेस्ट से बेस्ट करना है। इसमें विल पावर की कोई जगह ही नहीं थी। लेकिन ये अपनी स्ट्रेंथ को जानने से फायदा हुआ। ठीक है। तो जो आपकी स्ट्रेंथ्स होती हैं वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बन जाती हैं, लेकिन कभी कभी थ्रेट्स भी हो सकती हैं। कैसे? कि उससे पहले मैंने एक जगह पर जॉब की थी स्कूल में, और क्योंकि वो मेरा बहुत ही डिफिकल्ट टाइम था, तो मैं डेस्परेट थी कि मैं बस ये किसी तरह से ये जॉब मेरी चलती रहे, कि आमदनी आती रहे। सो उसमें क्या हुआ कि जो काम वो मुझे देते थे मैं करती जाती थी। तो हमारी एक ही क्लास में 1 और 2 दोनों बैठे होते थे। अब एक वक्त में 2 क्लासेस को पढ़ाना होता था। इसी तरह 3 और 4 एक ही क्लास में थे। मतलब क्या वो जमाना था। और जो वो काम देते थे, उन्होंने कहा कि कोऑर्डिनेटर का काम भी आप कर लें, ये भी आप कर लें, वो भी आप कर लें। और 5 महीने में मेरी ची बोल गई, जिसमें कि 2 महीने स्कूल था भी नहीं। तो मैंने रिजाइन कर दिया था। तो यस, हर चीज को यस कहना जो है ना, वो हमारा मसला है, स्कूल वालों का मसला नहीं था। मतलब जो वहाँ के जो डायरेक्टर थे वो भी कहते कि शीरीन नहीं आएगी तो क्या काम नहीं चलेगा यहाँ पर। वो चाबियां भी मेरे पास होती थी। चाबियां उस रोज मेरे पास रह गई, उस रोज मैं एब्सेंट थी, स्कूल नहीं गई थी। एक हंगामा मच गया था स्कूल में, क्योंकि सारे ताले तालों की चाबियां मेरे पास थी। समझ रहे हैं? तो जिन चीजों को हम
वो कुरान पाक में अल्लाह ताला कहता है ना कि बाज चीजें ऐसी होती हैं जिनको तुम अच्छा समझते हो लेकिन उसमें तुम्हारे लिए नुकसान होता है। उसका लुब्बे लुबाब ये है, आयत नहीं कोट कर रही। और इसी तरह से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको कि हम बुरा समझ रहे होते हैं लेकिन उसमें हमारी बेहतरी होती है। तो जिन्होंने डॉक्टर जकिया वाला बूट कैंप किया है अटेंड मेरे साथ और खुश शुक्रगुजारी वाला सिलसिला किया है, तो उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा कि हम नेगेटिव्स की भी शुक्र अदा कर रहे होते हैं कि उसकी वजह से आज हम इतने स्ट्रांग हैं, या उसकी वजह से हमने अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचाना। ठीक है, तो नेगेटिव से फिर घबराहट नहीं होती बल्कि उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढते कि इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है। जैसे वो सारी चीजें जो हुई, आई टुक इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न कि इसमें मेरे लिए सीखने का क्या है, इसको मैं अपने लिए स्टेपिंग स्टोन कैसे बना सकती हूँ। वो कहते हैं ना, जो पत्थर मेरी तरफ आए मैंने उनको सीढ़ी बना लिया। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन वीकनेसेस सिर्फ टॉप 3 लिखनी है, इससे ज्यादा वीकनेसेस नहीं लिखिएगा। ठीक है, जितनी भी आपको बहुत दिल चाह रहा है कि नहीं मेरे अंदर ये खामी भी है वो खामी भी है, आप अपनी दिल की तसल्ली के लिए लिख लीजिए, लेकिन टिश्यू पेपर पे लिखिए और उसमें से टॉप 3 निकाल के इस वर्कशीट में लिख के बाकी को उसमें फ्लश में बहा दीजिए। फिर उसमें देखिए कि इन टॉप 3 वीकनेसेस में अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, और अगर पोटेंशियल थ्रेट है तो क्या पोटेंशियल थ्रेट है। आप डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं, या आप डाउट में आ जाती हैं, या आप एनालिसिस पैरालिसिस करने लग जाती हैं कि इतना ज़्यादा सोचती हैं कि पैरालाइज्ड हो जाती हैं, सोचती रह जाती हैं करती कुछ नहीं, जो कि एक बिलो एवरेज स्टेट है। अख्तर जी हमारे साथ पर्सनालिटी असेसमेंट कर चुकी हैं। आप लोगों में से भी जिसने आरफीन खान वाला पर्सनालिटी असेसमेंट किया है वो इसको रिपोर्ट को जानती होंगी, जिसमें कि आप अपना वेरी गुड स्टेट, एवरेज स्टेट, बिलो एवरेज स्टेट और डिस्ट्रक्टिव स्टेट्स पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल्स हम बाद में करेंगे उसके ऊपर। फिलहाल इसी को समझें कि आप अपनी क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं वो आप इसमें से लिख सकते हैं। नहीं, अगर खुद से नहीं आती तो पर्सनालिटी रिपोर्ट में से देख के इधर लिख सकते हैं। क्लियर हो गई ये वाली शीट? यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, एक सेकेंड चैट में देखती हूँ। ओके, थैंक यू आमना। अच्छा जी, अच्छा रुखसाना जी ने पूछा है, इस वक्त कोई सवाल नहीं है क्योंकि वर्कशीट्स नहीं की, नो प्रॉब्लम, नहीं देख सकी, कोई बात नहीं। शिफ्टिंग पढ़ाई, ओहो, अल्लाह ताला आसानी करे। घर में कुछ इश्यूज भी मौजूद हैं, अल्लाह खैर करे। तो कोई मसला नहीं। इस वक्त जैसे जैसे मैं बता रही हूँ कोई सवाल आए तो आप इस वक्त पूछ लीजिएगा। मैं आप लोगों को बिल्कुल ना तो फोर्स कर रही हूँ ना ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जी ये आपने क्यों नहीं किया, ये तो करें वो तो करें, लेकिन जो इस वक्त बताया जा रहा है, आप यहाँ मौजूद है ना, वेरी गुड। आपके लिए यही बहुत है। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने किसी तरह से टाइम निकाल के खामोशी से भी अगर आप देख रही हैं, बड़ी बात है। ठीक है, वर्कशीट दिखा रही हूँ, और कुछ नहीं तो आप कम से कम सोचें, इसके ऊपर सोचती रहें। आगे आ गया नीश डिफाइन, कि आप अपनी नीश को डिफाइन करें कि आप किसके साथ काम करना चाहती हैं। ठीक है, जैसे आमना मेकअप आर्टिस्ट हैं, मेकअप वगैरह करना चाहती हैं, तो किसका मेकअप करना चाहती हैं। ठीक है, मिसाल देती हूँ, मैंने एक दफ़ा तुर्की गई थी, वहां पर एक दुकान है जो प्लस साइज, दुकान का नाम ही कुछ ऐसा था कि प्लस साइज वेमेन उनके। तो अब आप सोचिए कि प्लस साइज वेमेन है, उनको कपड़े चाहिए, उनके साइज के कपड़े नहीं मिलते, उनकी साइज की चीजें नहीं मिलती, वो उन्होंने दुकान ही प्लस साइज वेमेन के लिए बनाई है। कितना जबरदस्त आइडिया, स्पेसिफिकली उन्हीं के लिए किया हुआ है। इसी तरह से जो भी आप करना चाहती हैं, आप मेकअप आर्टिस्ट हैं जो भी हैं, आपकी एक्सपर्टीज किस में है। ठीक है, आप ऑलराउंडर भी हो सकती हैं। अब जैसे मेरे घर में सास और खाला सास थी, उससे पहले मेरे ससुर थे, तो उन उनकी खिदमत करते करते मेरी एक्सपर्टीज सीनियर से बात करने की भी हो गई। तो उनके जो इश्यूज होते हैं मैं समझ पाती हूँ, एम्पैथाइज कर पाती हूँ, और उनका पर्सपेक्टिव
बेहतर करने में थोड़ा बहुत काम कर पाती हूँ। ठीक है। इसी तरह से जो अनमैरिड सिंगल वेमेन होती हैं या मैन होते हैं, उनके कोई ख़ास मखसूस इश्यूज होते हैं, तो जो भी आप ऑफ़र कर रही हैं या करना चाहती हैं, वो कौन सा प्रॉब्लम है जो सॉल्व करता है, या आप जिसको भी ऑफ़र करना चाह रही हैं वो किस चीज़ से स्ट्रगल कर रहा है, तभी आप उसको उसकी इफादियत और इनफरादियत बता सकेंगी अपनी प्रोडक्ट की। इसलिए ये एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है। और पहले आपको उनकी प्रॉब्लम का पता हो और फिर आपको पता हो कि आप किस तरह से सॉल्व करती हैं। समझ आ रही? सो आप ये बता सकती हैं कि आप किस तरह से क्या ऐसा करती हैं। ये इधर स्पॉटलाइट दिख रही है आप लोगों को? मेरा ख्याल है एरो शायद नहीं दिख रहा था। तो पहले आप प्रॉब्लम को लिखेंगी और कागज पे करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि इस पूरी वर्कशीट में ये पूरी लिस्ट आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने सिर्फ इंस्पिरेशन के लिए दी है, मिसालें आपको बताने के लिए दी हैं। या आप टीचर्स से बात करेंगी तो टीचर्स के क्या प्रॉब्लम्स होते हैं वो आप मेंशन कर सकती हैं, किस चीज़ से वो स्ट्रगल कर रही होती हैं। अगर आपको पता ही नहीं है उनका कुछ भी, तो आप उन्हें कैसे ऑफर करेंगी? ठीक है। इसी तरह से किस तरह से आप प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं उनकी। आप उनका फॉर एग्जांपल आमना की बात करती हैं कि आप उनका लाइट मेकअप करके भी उनको ग्रेसफुल वो दिखती हैं, और उनके जो है मतलब आपके पास बिफोर एंड आफ्टर के सैंपल्स हों, आपके पास जो है वो उनको बताएं कि आप उसमें क्योंकि हल्का मेकअप होता है तो वो ओवरडू भी नहीं लगती हैं और चौकी फेस भी नहीं लगता, और कॉन्फिडेंट, एकदम से कॉन्फिडेंट जो है वो फील कर सकती हैं अपने इवेंट्स के ऊपर। जाज़िबे नज़र भी नज़र आ सकती हैं, और अ, दूसरों से बेहतर भी नज़र आ सकती हैं, यूनिक नज़र आ सकती हैं। ठीक है। और फिर आखिर में वाई। वाई सिर्फ पैसा कमाना नहीं है कि आप ये क्यों करना चाहती हैं, क्योंकि ये आपका पैशन है जो आप लोगों को बता सकेंगी। इसी को आप हाईलाइट करेंगी तो ये आपके जो है मार्केटिंग मैसेज में काम आएगा आपके। इससे इससे मुतालिक कोई सवाल है? इससे मुतालिक कोई सवाल हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है। और अगर कोई हैंड रेज करे तो वो भी मुझे बता दीजिएगा। ठीक है। चलिए, स्पॉटलाइट की वजह से नहीं हो रहा, एक सेकेंड। स्पॉटलाइट ऑफ करो। हाँ, हाँ, ये ऑफ नहीं हो रहा, एक सेकेंड। ओके, फिर स्पॉटलाइट ऑन कर देंगे। यहाँ तक वर्कशीट क्लियर है? जी ठीक है। उसके बाद हम आ गए अगली वर्कशीट पे। यहाँ पर मैसेजिंग शुरू होती दीदी है। जब मैम आप श्री जी जी मैम श्री आप जैसे आप एक क्लियर किया मेकअप के हवाले से ना, तो हमें इस पे छोटी छोटी वीडियोस वगैरह बनानी पड़ेंगी। देखें, पढ़ेंगी जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। इट हम्म, इज़ टोटली अप टू यू। ठीक है। ठीक है, लेकिन जाहिर है कि आप दिखाएंगी तो लोगों को पता चलेगा ना कि आप कितना अच्छा मेकअप करती हैं। ठीक है। ठीक है ना, वो कैसे यकीन करेंगे? या तो आप अपनी वीडियो लगाएं। लेकिन अगर ठीक आप पर्दा करती हैं और आप नहीं करना चाहती हैं तो आप कोई भी मोहल्ले की बच्चियों को पकड़ लें, किसी को भी, जिसको भी आप करना चाहती हैं उनसे इजाज़त लेके और उसकी पिक्चर ले लें। आप बेशक उनकी आंखें उसमें से कट कर दें अगर वो नहीं चाहती हैं कि उनकी पहचान हो। हम्म। पहले से उनको बता दें कि भाई मैं इस मकसद के लिए वीडियो बनाना चाह रही हूँ, या इस मकसद के लिए मैं एक पिक्चर खींचना चाह रही हूँ, कौन राजी है? ठीक है। फिर आप उनके साथ करें, क्योंकि आपकी चीज़ है ही ऐसी जो दिखाने के बाद ही होगी ना। अब जैसे मेरा काम ट्रेनिंग का है, वो जब तक मैं अपनी यूट्यूब की वीडियोस या दूसरी वीडियोस नहीं शेयर करती हूँ, लोगों को थोड़ी अंदाजा होता है। मैं अपनी कितनी तारीफ कर लूंगी।
ठीक है ना। टेस्टिमोनियल्स पे भी लोगों को 100% यकीन नहीं आता, वो कहते हैं कि हो सकता है कि वैसे ही किसी और से कहीं कॉपी पेस्ट कर लियो, ग्राफिक डिजाइनिंग से कर दियो। ठीक है, तो आपकी जो भी चीज़ है उससे मुतालिक जो जो चीज़ें आएंगी वो आप कर सकती हैं। ये जो वर्कशीट है इसका ताल्लुक मैसेजिंग से है कि ये मैंने टारगेट ऑडियंस ए एंड बी लिखा है, आप सी और डी भी ले सकते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ लोगों को आप किस तरह से अपनी चीज़ पिच करेंगी, क्या उनकी एज ब्रैकेट है, किस लाइफ साइकिल में, लाइफ स्टेज पे हैं, ठीक है ना, क्या उनके प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हैं, इस तरह से आप उनको भर सकती हैं। उनकी क्या 3 फ्रस्ट्रेशंस हैं। अब जैसे हमारे साथ सिद्रा होती हैं, वो ऑनलाइन काम करती हैं, तो लोगों की फ्रस्ट्रेशन ये होती है कि ऑनलाइन मंगाया लेकिन अच्छी चीज़ नहीं आई, जो दिखाया था वो नहीं आया, या हमने पेमेंट कर दी माल ही नहीं आया, वगैरह वगैरह। राइट। सो इन चीज़ों को जब हम उनको मेंशन करते हैं ना कि जैसे मेरी पिच ये है, आगे आपको नीचे दिखेगी, इसी तरह से फर्दर की ये उनका अल्टीमेट एंड रिजल्ट वो क्या चाहते हैं, उनके टॉप 3 डिजायर्स क्या हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको उनकी आगाही होती है, आगाही होती है। उसी को जो मैंने अभी ऊपर लिखा था उसको मैंने फिर ABC 3 तरह से उसको मैंने उस मैसेज को यहाँ पर टेम्पलेट को कॉपी कर लिया। टेम्पलेट को कॉपी करके मैंने उसमें दूसरे कलर में इसलिए डालें कि आपको नजर आए कि मैंने ऑडियंस को लिख लिया। कौन है टारगेट ऑडियंस? सोलो ऑपरेटिंग विमेन एंटरप्रेन्योर्स हु वांट टू, वो क्या चाहती हैं? टू स्केल अप हर बिजनेस येट हैव हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस। ठीक है, अल्टीमेट रिजल्ट क्या चाहती हैं? हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस विदाउट द फ्रस्ट्रेशन, विदाउट burning out due to juggling multi-dimensional tasks, responsibilities and time constraints. मैसेज क्लियर है? आप बताएं। मैं अपनी तारीफें नहीं चाह रही हूँ, मैं आप लोगों को एक मिसाल दे रही हूँ कि काम किस तरह से और किया जा सकता है, आपका मैसेज और किस तरह से किया जा सकता है बगैर किसी को हायर किए हुए। ये आम बात है ना, जैसे आप अपनी दोस्त को बताएंगी, ऐसे दोस्त की तरह आपने कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपकी मुश्किल लैंग्वेज हो। ठीक है, दूसरी मिसाल पिच की, आई शो सोलो women entrepreneurs how to go from burning out with semi finished tasks to increase productivity within 1 hour to 1 week. राइट, यही कर रही होती हूँ ना, इस वक्त भी यही कर रही हूँ 2 हफ्ते से, कि आप किस तरह से बर्न आउट हुए बगैर जो आपके अधूरे काम है उनको आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें और 1 घंटे से 1 हफ्ते के अंदर कैसे कंप्लीट कर लें। राइट, और इसी तरह से आपने के हाउ टू डिस्ट्रॉय XYZ challenge so that you can feel confident, so that you can look different in a party. और इसी बात को फिर आप जो है वो कम्युनिकेट कर सकें, जैसे शाइना ने हमें शुरू में बताया था। शाइना, आप ऐड करना चाहेंगी? हैं हमारे साथ शाइना? जी बिल्कुल। जी, आप बताइए, जो आपने ऑडियो अपनी सुनी वो कैसी लगी और आपने क्या नोटिस किया? मैंने 2 मिनट से क्लाइंट टॉक पर अपना काम किया था और वो ग्रुप में भी शेयर हुआ। तो जी मुझे लगा, एक तो पहली बार जब मैं लिख रही थी तो मुझे एहसास हुआ कि अच्छा मैंने कुछ तो अचीव किया है। फिर शिरीन ने सजेशन दी कि रीड आउट। तो जब अभी मैं रीड कर रही थी लाउडली तो मुझे न सिर्फ उसके ग्रामेटिकल एरर का एहसास हुआ, बल्कि मुझे ये लगा कि मैं जो अपने पेन महसूस कर रही हूँ मैं तो कर रही हूँ, या इसके बाद मैं अचीवमेंट भी फील कर रही हूँ, लेकिन मेरे बोलने के अंदाज में ना वो पेन एक्सप्रेस हो रहा है ना अचीवमेंट एक्सप्रेस हो रही है। तो आई नीड टू वर्क अपॉन इट। तो ये है कि जब आवाज में कम्युनिकेशन में भी बेहतरी आएगी, एक्सेंट में भी आएगी, टोन में भी चेंज आएगा, इम्प्रूवमेंट आएगी, तो ऑटोमेटिकली ये ज़्यादा इफेक्टिव होगी इंशाल्लाह। एग्जैक्टली और इसीलिए मैं रेकमेंड करती हूँ कि एक पोस्ट से काम नहीं चलता, डिफरेंट
अंदाज में, आप डिफरेंट एंगल से वो पोस्ट कर सकते हैं। और फिर सारे लर्नर्स एक जैसे नहीं होते, हर कोई रीड करना पसंद नहीं करता, किसी को वीडियो के साथ, किसी को ऑडियो के साथ। आप अपने आइडियाज कलेक्ट कीजिए, आइडियाज को स्टैक अप कीजिए, ठीक है। कंटेंट स्टैकिंग हम लोग करेंगे अभी। इस पर मैं 2 हफ्ते इसलिए लगा रही कि आप लोग इस कम्युनिकेशन को समझें। ये मैसेजिंग है, मैसेजिंग आपकी वाज़ेह आपके जहन में होगी तो आप दूसरे को बता सकेंगी, ठीक है ना। मैक्सिमम 5 मिनट्स टॉक, यानी 30 सेकेंड से लेके और 5 मिनट्स तक कितनी, यानी एक खातून से कल मेरी मुलाकात हुई और बस हम दरवाजे से निकले हैं और सड़क पे आए, इतना ही टाइम मेरे पास था। और उन्होंने पूछा आप करती क्या हैं। सो दैट इज द टाइम यू आर गोइंग टू गेट इन रियल। तो वो आप किस तरह से बता सकेंगी, लोगों का माइंडसेट क्या होता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि ये सारा आपने भरना है फिर करना है, थोड़ा थोड़ा करके करें, 1 वर्कशीट एट अ टाइम करें, ठीक है। एक दफा आप लिखेंगी, फिर आप कहेंगी कि अच्छा मैं इसको इस तरह, क्योंकि कुदरती तौर पर हमें शौक होता है ना, अच्छा हमने कपड़े पहन लिए, अच्छा इस पे मैं ये वाली अंगूठी पहनूं और ये वाला दुपट्टा पहनूं या इस पे ये वाली बेल हो। बाय डिफॉल्ट हम बेहतर से बेहतर की कोशिश करते हैं, राइट। यस और नो, सो गए सारे की जाग रहे, नहीं प्लीज मुझे बताएं। नहीं, समझ रही है, समझ आ रही है। ठीक है। तो इस तरह जी से आप जो है उनको अपनी जो मुहिम है मार्केटिंग की वो बेहतर से बेहतर कर सकें। क्योंकि एक जुमला मैं शुरू से काफी रिपीट कर रही हूँ, आप लोग बताएं अगर आप लोगों को याद हो कि व्हाट इज मार्केटिंग। सेल्स और हाँ, मार्केटिंग क्या है। यूजुअली हमें अच्छा नहीं लगता सेल्स सेल्स ही होना, लेकिन व्हाट इज सेल्स एंड मार्केटिंग। मतलब मेरे मुताबिक तो मार्केटिंग ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में जब सेल करते हैं तो उसकी वैल्यू और उसकी जो अपीयरेंस और उसके हिसाब से आप किस तरीके से और टारगेट आपके पीपल जो भी है और उसमें किस तरह आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम्म। और किस वे से आप उससे फिर आपकी जो अचीवमेंट होती है वो आपकी सेल होती है जो। करेक्ट। अच्छा, एक जुमले में इस बात को कैसे कहेंगे। Convincing the people or the clients. ओके, व्हाट एल्स कैन यू बी से। सॉरी, समझ नहीं और आई। क्या और क्या और क्या कह सकते हैं इसके अलावा, कन्विंसिंग द पीपल के अलावा क्या कह सकते हैं। इन वन सेंटेंस, सेल्स एंड मार्केटिंग इज लीडरशिप। ओह, You यस, lead people to make informed better decisions. गुड। इस वक्त बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लिटरली दुआ कर रहे हैं कि हमें ऐसी ऐसी कोई बंदी मिल जाए जो आपके टैलेंट्स हैं, जो कुछ आपको आता है वो उसकी दुआ करें कि ये करने वाली हमें मिल जाए। लेकिन आप शो अप ही नहीं कर रही, आप उनके सामने ही नहीं आ रही, या आप वो मैसेज ही नहीं कन्वे किया आपने। लिटरली मुझे लोगों ने कहा है, बल्कि हमारी एक मेंबर है उनसे भी बात हो रही थी, कहें कि मैं दुआ ही कर रही थी कि मुझे एक ऐसी जगह मिल जाए जिसमें कि हमें ये चीज़ें भी समझ में आ जाएं और सिंपल हो और मेरे बजट में आ जाए। लिटरली उसने मुझे कहा है। सो देर आर पीपल प्रेइंग फॉर यू। ये हमारा फर्ज बनता है, अल्लाह ने हमें ये काबिलियत दी है, हमें शो ऑफ करना है। जी, तो हम इस अच्छा। तरह से जब माइंडसेट को लोगों के समझ के और उनको वो मैसेजिंग करते हैं तो फिर हमारी मैसेजिंग बेहतर होती चली जाती है, और वो सिर्फ एक पोस्टर से नहीं होती। और अगर बिलफर्ज एक पोस्टर भी कर रहे हैं तो उसमें मैसेज इस तरह से हो कि उनको पता चले कि हाँ मुझे ये चाहिए, ये यही तो मेरी ज़रूरत है। जी, किसी ने हाथ उठाया या कुछ कहना चाह रही हैं, प्लीज। जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे आमना पूछ रही थी ना कि हमें अपना क्लाइंट कैसे बढ़ाना चाहिए या किस तरीके से, तो मैंने जो अपने पहले कार्ड्स वगैरह भी बनवाए, कार्ड छपवाए, और फिर जहाँ पे आप जाते हो अपना मिलते हो लोगों से, अपना ब्रांड को खुद रिप्रेजेंट करो कि आप खुद क्या हो।
जब हम्म तक आपकी पर्सनैलिटी को नहीं देखेंगे, लोग आपको नहीं जज करेंगे कि व्हाट यू आर। हम्म तो ये जरूरी है कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए आप उस अपने आप को वैसा बना के लोगों के सामने आए। और दूसरी बात ये कि जितना ज्यादा पॉपुलर हो सकते हैं आप, हर एज के बंदे बंदी है, हमारे सारे हमारा टारगेट तो वुमेन ही है, तो हर एज ग्रुप के साथ आप मतलब कम्युनिकेट करें, हर एक ग्रुप के साथ आप अटैच रहे, उनके साथ फ्रेंडली रहें, तभी लोग पहचानेंगे और तभी लोग आप तक अप्रोच करेंगे। एग्जैक्टली। यानी आप अपनी पीआर बढ़ाएं, हर एक से बातचीत रखें। आप लोगों ने मतलब मैं एज अ रोल मॉडल आप लोगों के साथ बात करती हूँ और शो अप करती हूँ कि देखिए इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आपके मैं इतनी बातूनी नहीं हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकती, इट्स ओके, देन यू कैन हायर समवन। ठीक है, ये किसी के साथ मिलके काम करें। अब जैसे गजाला जी मेरे साथ करती हैं और मैं सिद्रा के साथ करती हूँ, हम लोग मिलके काम करते हैं, मैं और शाहीना काम करते हैं मिलके। तो आपने अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग बनाने हैं, साथ रखने हैं जो आपके अंदर बिलीव करते हो और आप, थैंक यू शाहीना, आई एम ग्रेटफुल टू यू टू। तो फिर चीज़ें हम बेहतर आसानी से कर पाते हैं। ठीक है, इसी तरह से मतलब एक वो वर्कशीट थी, एक ये वाली वर्कशीट है जिसमें कि आप चीज़ों को देख के और समझ पाएंगी। अपने 5 ईयर प्लान्स के ऊपर काम करें। ये हम मतलब एक एक चीज़ आप एक एक वर्कशीट एक एक दिन में भी करेंगी ना, आराम से आपका महीने में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आप पूरे साल के लिए तैयार होंगी। ठीक है, अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, कौन से टाइम ब्लॉक्स ऐसे हैं जो इधर से उधर हो ही नहीं सकते, जैसे स्कूल जाना है या आना है, या बच्चों को जाना है बच्चों को आना है, जो कुछ आपने करना है उस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर करना है। राइट। अब जैसे मुझे ये सेशन लेना था तो मैंने ये टाइम ब्लॉक किया कि ये मुझे इस टाइम में करवाना है। इसी तरह से आपने इसको कागज़ के ऊपर भी कर सकती हैं, एक महीने के फॉर्मेट में कर सकती हैं। ठीक है, अपने जो है पूरा कंटेंट कैलेंडर बना सकती हैं कि फला दिन मैं ये करूँगी, फला दिन ये करूँगी। इसी तरह से साल भर का भी बन जाता है। ठीक है, उसकी भी मैं सैंपल आपको दिखाती हूँ। एक बंदी थी, उसने अपने ग्रुप कोचिंग करा रही थी, उसके लिए उसने मुझसे ये बनवाया था। तो मैंने ये सिंप्लीफाइड अंदाज में ये 52 वीक्स वाला एक प्लान बनाया था कि आप अपने इंस्पायर्ड प्रोजेक्ट्स की लिस्ट बनाएं और ईयर एंड पे आप रिव्यू उसको करें। तो इस तरह से आपके पास एक पूरा तस्वीरी खाका आ जाएगा, यानी बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने इधर शुरू में ये देखा था। ये 5 ईयर प्लान बनाया ना, मंथ्स लिखे हुए हैं। ये जैसे मैं जब बीसी डालती थी तो मुझे इसमें बड़ी आसानी होती थी, याद रहता था कि अच्छा इस महीने मेरी निकलेगी और इतने महीने तक मुझे ये करना है। एक एक मेरा जो प्लान है वो इसके ऊपर आ जाता था। तो फिर आपके सर में भी दर्द नहीं होता, हेल्थ इश्यूज आपके कम से कम होते चले जाते हैं, क्योंकि आपका दिमाग पे बोझ नहीं पड़ रहा। आप अपने साल को क्वार्टरलीज में डिवाइड करके, 3 या 4 क्वार्टरलीज में डिवाइड करके, और आप अपना कर सकते हैं कि भाई इस महीने से इस महीने में मुझे ये करना है, इस महीने में ये करना है, इस महीने में मेरा कारोबार मंदा होगा, इसका इस महीने में नहीं होगा, या आउट ऑफ रिस्पेक्ट, जैसे मुहर्रम में नया काम नहीं शुरू किया जाता, लोग नहीं प्रेफर करते, और वो टाइम आउट ऑफ रिस्पेक्ट इबादत के लिए मुख्तस होता है। इसी तरह से रमज़ान है, वो इबादत के लिए मुख्तस होता है। अक्सर लोग तो शॉपिंग भी पहले से कर लेते हैं। तो जो ख़वातीन अपनी चीज़ें सामान वगैरह बेचती हैं, तो वो अपनी जो मार्केटिंग की मुहिम है वो इस तरह से चला सकती हैं। अभी हम जनवरी के आखिर में खड़े हुए हैं, ठीक है, मार्च के मिड में रमज़ान होगा। तो अब जैसे हमारी टारगेट मार्केट जो है वो मुस्लिम ख़वातीन है, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं उनको कहती हूँ कि ताकि आपका रमज़ान जो है वो इबादतों से भरपूर हो और आपकी इबादतें अच्छी हों, आप उसके लिए प्री रमज़ान टाइम मैनेजमेंट प्रोग्राम ले सकते हैं। तो वो मैं उसको कभी प्राइस में कमी रख देती हूँ, या कभी उसके वैल्यू एडेड कर देती हूँ।
ठीक है। या रमज़ान का मेरा अपना एक प्रोग्राम होता है, रमज़ान लाइफ मेकओवर का, तो वो मुझे पता है कि भाई ये रमज़ान लाइफ मेकओवर जो है वो साल में एक ही दफ़ा बिकेगा रमज़ान में, ईद पे तो बिक नहीं सकता, राइट। सही। तो इस तरह से आप अपनी चीज़ें कर सकती हैं। इसी तरह पिछले दिनों सिद्रा का कंटेंट कैलेंडर बनवा रही थी, तो मैं कहा कि जिस वक्त जिस चीज़ की जो रुझान है, शादियों का सीज़न कब से कब तक होता है, हर चीज़ हर वक्त याद करने की जगह अल्लाह ताला ने दिमाग को क्रिएटिव काम के लिए छोड़ा है, तो आप वो सारी इंफॉर्मेशन कागज़ के ऊपर डाल लें कि भाई शादियों का सीज़न ये है, ये है, ये है, उसको आप मार्क कर दें। ठीक है। जैसे ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर शेयर किया हुआ कि भाई ये मेरा प्रोजेक्ट नंबर रेड वाला प्रोजेक्ट था, इसको मैंने सारा साल ही करना है, तो साल के आखिर में मैं इसको चेक कर लूँगी। ये येलो वाला प्रोजेक्ट है, ये इस वक्त से इस वक्त इम्पॉर्टेंट है, फिर मैं इसको दोबारा ऑफर करूँगी यहाँ, तो मैं वहाँ निशान डाल लूँगी। इसी तरह से ये वाला मेरा अगला प्रोजेक्ट है, तो वो इस महीने में इम्पोर्टेंट, इस वीक में इम्पोर्टेंट होगा, इस वीक में और इस वीक में। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केटिंग कैंपेन है, ठीक है, तो हर 2 हफ्ते बाद मैं मार्केटिंग कैंपेन चलाऊंगी मिसाल के तौर पे, तो मैंने उसको मार्क कर दिया। अब मेरे पास डेट्स मार्क हो गई, अब मैं अपना कंटेंट के ऊपर फोकस करूंगी। तो इस तरह से हमारे लिए चीज़ों को मैनेज करना आसान हो जाता है। ये मंथ वाला व्यू पॉइंट है। एक सिंप्लीफाइड ईयरली जो आउट आउटलुक है वो आप इस तरह से भी बना सकती हैं, ताकि आपको क्लियरली पता हो। जो स्कूल में पढ़ाती हैं टीचर्स, उनके लिए ये काम में आता है कि भाई ये महीने जो जो जैसे छुट्टियों वाले महीने हैं, वो मार्क कर दें कि ये छुट्टियों वाले हैं। एग्जाम वाले महीने में मैं कुछ नहीं कर सकती, आप अलग मार्क कर दें कि भाई ये एग्जाम वाला महीना है, ठीक है। या जिनका औरतों के मेकअप से और शादी के कपड़ों से है, वो है। अच्छा, कुछ चीज़ें जो ऑन गोइंग है, जैसे रुखसाना जी हैं, ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स करती हैं और साइकोलॉजिकल गाइडेंस देती हैं। वो एक ऐसी चीज़ होती है, वो सारा साल ही चलती है। उसमें अलबत्ता ये है कि कुछ महीनों में लोग नहीं इन्वेस्ट कर पाते, जैसे उनको जब बकरा ईद का टाइम होता है तो जानवरों में लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ होता है, तो बकरा ईद का टाइम और मुहर्रम का टाइम, बाज़ औक़ात रमज़ान का टाइम, ये वो टाइम होते हैं जिसमें कि स्लाइटली इनकम जो है वो लोअर होती है। तो वो टाइम आपने कैसे गुजारना है, तो या तो आप अपने बाकी प्रोग्राम इतना फ्रीक्वेंटली और जोश व जज्बे के साथ करें, ताकि आपका वो जो हल्का टाइम हो उसमें आपके पास गुंजाइश हो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वाला 7 साल खूब गल्ला हुआ, उन्होंने जमा किया, सेव किया, और बाकी 7 साल जब नहीं था तो इतना था कि वो 7 साल तक खुद भी इस्तेमाल करते रहे और पूरी दुनिया में भी बेचते रहे। यस और नो? हेलो, गुड मॉर्निंग। जी जी कनेक्टेड है। तो ये जो है ना, थोड़ी सी इंस्पिरेशन और थोड़ी सी जो है ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। सो वी नीड टू वर्क स्मार्ट। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ स्मार्टर, ई आर भी लगा दें। ई आर में आता है इवेल्युएट एंड रिपीट, कि आपने कब, क्या, कहाँ, किस लिए, क्यों करना है, उसको आप मेजर कर सकें कि मैंने 10 दिन की मार्केटिंग कैंपेन की थी तो ये हुआ, या मैंने एक पोस्टर बनाया था तो उसका ये रिस्पॉन्स आया। क्योंकि आप एक ही खाना कितनी दफा खाएंगे? एक वक्त खाएंगे, 2 वक्त खाएंगे, 3 वक्त खाएंगे, 10 दिन खाएंगे, कितने दिन खाएंगे? तो ये ऐसे ही है, हमारा एक पोस्टर या हमारी एक मार्केटिंग जो कंटेंट है वो ऐसे ही है। तो अदल बदल करके लोगों को मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव उसके बताएं, उसकी इफादियत उजागर करें, उसकी इनफरादियत उजागर करें जिसमें उनका फ़ायदा है, ठीक है। तभी हम उसको अचीवेबल बना सकते हैं। चैलेंजिंग हो सकता है लेकिन उसका इम्पॉसिबल होना ज़रूरी नहीं, ठीक है। और उसके बाद के उसको रेलिवेंट कैसे बनाना है, उसको रियलिस्टिक कैसे बनाना है। मैं कहूँ बस मैं रात भर कैंपेन चलाऊंगी और मेरे पास 100 लोग आ जाएंगे, तो ये रियलिस्टिक तो नहीं होगा ना।
मैं दिन में भी जागूं और रात भर भी कैंपेन चलाऊं तो मैं तो बर्न आउट हो जाऊंगी, राइट। तो इसीलिए हमें टाइम्ड अपनी चीजें करनी है कि डेट, टाइम, ड्यूरेशन ये हमारे काम आए। एक मिसाल मैं देती हूँ अक्सर कि मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी से पढ़ रही थी और हमारे 25 चैप्टर्स होते थे मिड टर्म में, 45 चैप्टर्स होते थे फाइनल में। तो उसमें अब उनको मैं कैसे पढूं? जब चैप्टर पढ़ती थी तो लगता था नहीं मुझे इसमें तो ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। एक एक चैप्टर में बहुत टाइम लग रहा था और इतना टाइम था नहीं। 5 सब्जेक्ट, और अब आप लगा लें 25 चैप्टर भी हों, 5 सब्जेक्ट 25 चैप्टर, 15 दिन है मेरे पास तैयारी के। कैसे करूंगी? घर भी देखना, सारी चीजें देखनी। मैंने क्या किया, मैंने कहा ओके परफेक्शन में मैं नहीं जाऊंगी। मैंने टाइमर इस्तेमाल किया, यही मोबाइल फोन का टाइमर जो है, ठीक है, काउंटडाउन टाइमर। और उसमें 15-15 मिनट के, मैंने कहा मेरे पास 1 घंटा है। जब मैंने वो टाइम ब्लॉक अपना बनाया ना, ये वाला, तो मुझे ये समझ में आया कि इतने बजे से इतने बजे तक मेरे पास टाइम है। अब वो टाइमर जो है वो गैस की आने और जाने के साथ सेट हुआ है। तो एनीवे उसमें जो है कि जी मेरे पास 1 घंटा है, 1 घंटे में 15-15 मैं मिनट दूंगी हर चैप्टर को। तो क्या हुआ कि किसी चैप्टर में 12 मिनट लगे, किसी में 17 मिनट लगे, लेकिन 1 घंटे में कितने चैप्टर हुए बाजियो? कितने चैप्टर हुए? 4। ठीक है, 2 घंटे में 8। सिंपल, इसको अचीवेबल और रियलिस्टिक बना लिया। तो मेन की पॉइंट्स उसके समझ लिए, बाकी इतनी उर्दू और अंग्रेजी आती है कि जुमले बना ही लेते हैं। मेन कॉन्सेप्ट समझना होता है, राइट। तो मैं आप लोगों से यही अर्ज कर रही हूँ कि बहनों, ये मार्केटिंग मैसेजेस के ऊपर काम करें, बेशक परफेक्ट ना हो, लेकिन आप सोचना शुरू करेंगी तो आप कन्वे करेंगी, और जितना ज़्यादा आप फ्रीक्वेंटली उसको रिपीट करेंगी और उसको रिकॉर्डिंग भी उसकी सुनेंगी तो आपको पता चलेगा कि इसमें कैसे मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। क्योंकि अगर आप खुद कन्विंस नहीं हो रही, आप खुद सुन के जो है बोर हो रही हैं, वो बाज़ लोग कहते हैं नहीं मुझे अपनी आवाज़ नहीं अच्छी लगती, वो साइड में रख दें। लेकिन उसके अलावा अगर आपको खुद उसमें जो है इंस्पिरेशन नहीं हो रही तो दूसरे को कैसे होगी? हालांकि ये आपका पैशन है, जो भी आप काम कर रही हैं, जो भी आपका टैलेंट है, ये आपका पैशन है। सो these are the things that are very important and these are the things you need to look into. सही। कुछ आज मैंने और भी नई चीज़ें शेयर की हैं कुछ इंस्पिरेशन वाली हैं। एक ये है, इसमें आप अपने आप को असेस कर सकती हैं मुख्तलिफ वक्तों में कि आप इस वक्त क्या महसूस कर रही हैं, डिसएम्पावर्ड, स्ट्रगलिंग वगैरह। अब फर्स्ट करें कि आपको लग रहा हो कि आप स्ट्रगलिंग हैं, ठीक है, आप स्ट्रगलिंग के स्टेज में, लेकिन जब आप देखती हैं पहली लाइन को अगर आप छोड़ भी दें, नीचे आएगी कि आई एम स्टार्टिंग टू गेट द हैंग ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। ठीक है, आपने ये प्रोग्राम ज्वाइन किया, आपको चीज़ें समझ में आनी शुरू हुई, आपने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, आप एक्शन ले रही हैं रोज़ाना, कम से कम आप एक एक्शन ले रही हैं इस तरफ। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ाना कोई ना कोई एक मैसेज डाल दूँ ताकि आप लोगों को ध्यान रहे कि ये इस पर फोकस्ड रखना है। तो अगर फोकस रोज़ रख पा रही हैं तो ये भी अचीवमेंट है, अपने आप को शाबाशी दें। और फिर लेकिन आपने ये देखा कि आप जंप करती हैं एक टास्क में से दूसरे, कभी ये कर रही हैं कभी वो कर रही हैं, तो आप स्ट्रगलिंग स्टेज में नहीं हैं बल्कि आप इम्प्रूविंग स्टेज में हैं। तो कहानी इतनी बुरी नहीं। तो इस तरह से आप अपने आप को इन अल्फाज से असेस कर सकती हैं कि मैं कर क्या रही हूँ। ठीक है, तो आप बहुत केपेबल हैं, आपको आता है, आप सर्टिफाइड हैं, आप चीज़ें कर रही हैं, लेकिन अगर आप को ये सब हो रहा है तो इस वक्त आप डिसएम्पावर्ड फील कर रही हैं या स्ट्रगलिंग हो रही है। तो एग्जैक्टली जब आप पिन पॉइंट कर लेते हैं कि जी ये इशू है इस वक्त, तो फिर आप उसको बेहतर तौर पर हैंडल कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है?
ठीक है। जी। तो आप अपना मार्केटिंग मैसेज जिसमें कि हमने बात की थी, वाई मी, वाई यू, वाई दिस, राइट, उसको आप प्रिपेयर कर सकती हैं और अपना डेली कैलेंडर के अंदर लिख लें कि आज मैं ये पोस्ट करूंगी, आज मैं ये पोस्ट करूंगी। अगर आप टेक सेवी हैं तो गूगल डॉक्स और गूगल शीट इस्तेमाल कर सकती हैं, नहीं तो सीधा सीधा कागज पेंसिल इस्तेमाल कर सकती हैं। क्योंकि रोज के रोज जहन नहीं चलता, एक दफा जब आप मूड में आ जाते हैं तो आइडियाज आने लगते हैं कि ओके ये बाज़ औक़ात होता है कि वो आज गैस नहीं आ रही थी, ठीक है, आज आपको मार्केटिंग की पोस्ट करनी थी, गैस नहीं आ रही थी, खाना नहीं बन सका या चाय नहीं पी सकी, अब दिमाग ही नहीं चल रहा, अब मुझे पोस्ट करना है, मैं क्या पोस्ट करूं। यू कैन अवॉइड दिस कि एक दफा में बैठ के और अपना मार्केटिंग कंटेंट एक हफ्ते का तैयार कर ली, राइट। जब आप ब्रेन डंप करते हैं, मैंने इसीलिए अपना वो 5 डे चैलेंज के लिंक्स शेयर किए थे, प्लीज वॉच देम। आधे घंटे के हैं, बहुत ज्यादा नहीं होगा, काम करते करते सुन लें, ठीक। और उसमें एक छोटी सी मेडिटेशन है, मेजरली बस छुरी इस्तेमाल करते हुए ना करें, लेकिन मेजरली आप अपने काम करते हुए वो रिलैक्सेशन स्टेट महसूस कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट की उसमें मेडिटेशन है। ये सारी चीजें जब आप करते हैं तो आप अंदर से मजबूत हो जाते हैं। तो जो भी आपका गोल है उसको समझें कि ये एक पहाड़ है जो आपको सर करना है, ठीक है। हालांकि मैंने खुद आपको एक लंबी सी वो फहरिस्त दी हुई है कि ये वर्कशीट वो वर्कशीट, बट बेसिकली मैं आपको टू डू लिस्ट नहीं दे रही हूँ, मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप कि ये काम की चीजें हैं। अब आप ये सेट कर लें कि पहले स्टेप में क्या करेंगी, दूसरे में क्या करेंगी और तीसरे में क्या करेंगी, तो आपका गोल अचीव होने के करीब हो जाएंगी आप, राइट। हर चीज पहले स्टेप में नहीं हो सकती, लिहाजा आप अपने काम को डिवाइड करेंगी, राइट। बिल्कुल ऐसी जैसे हम खाना बनाते हैं, या बिल्कुल ऐसी जैसे जब हम कमरा साफ कर रहे होते हैं कि अच्छा सबसे पहले मैं बिस्तर बना लेती हूँ, लगेगा कि आधा कमरा साफ हो गया, और उसके बाद फिर मैं बाकी चीजें रखूं। होता है कि नहीं होता है? किस किस ने कमरा साफ करने के लिए ये स्ट्रैटेजी अपनाई है? हाथ उठा ले जो रिकॉर्डिंग वो माइक नहीं खोल सकती, हाथ उठा के बताए। नहीं किया तो करके देखें। पहले बिस्तर बना ले, मेरे अब्बा कहते थे, वो तो नेवी में थे ना, तो जाहिर है उनको तो अपने काम खुद ही करने थे। तो पहले बिस्तर बना लो, 50% लगता है कमरा सही हो गया, और उसके बाद फिर जो है वो छोटी छोटी चीजें वो हैंग करना है, डस्टिंग करनी है, वो ये सारा हो जाता है। इसकी एक और मिसाल देती हूँ। ट्रैवलिंग में आप वीज़ा उस वक्त लेते हैं जब आप जहाज में बैठ रहे होते हैं। हेलो, ऑब्वियसली नो। ठीक है ना। तो लेकिन आप सूटकेस कब पैक कर लेते हैं? पहले रोज, या एयरपोर्ट जाने से पहले, एक दिन पहले, या पहले करते हैं, एक दिन पहले या उसी दिन, या मुझ राइट। जैसी हो तो 2-3 दिन पहले बैग रख देती हूँ मैं, उस पे सही, डालती रहती हूँ एंड में सारी चीजें एक साथ हो जाती हैं, जल्दी से पैक हो जाता है। एग्जैक्टली, ठीक है ना। कुछ चीजें इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके ऑनगोइंग बेसिस पे होता है, कुछ चीजें जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप होती हैं। तो आप जो है वो थर्ड स्टेप का काम पहले स्टेप में करेंगी तो परेशान आप ही होंगी, गोल अचीवमेंट में दुश्वारी आपकी होगी, क्योंकि ट्रैवलिंग डे तक आप एग्जॉस्ट हो चुकी होंगी, ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप अपनी चीजों को, और स्टेप भी सिर्फ 3 रखें। ये मैं बार बार 3 का जिक्र क्यों करती हूँ? एनी आइडियाज? अक्सर मैं जिक्र करती हूँ 3 का, 3 की बात क्यों करती हूँ, क्या ख्याल है? हमारे अपने लेवल्स हो गए ना, इनिशियल हो गया, मिड हो गया और फिर एंड हो गया, या ताकत ले लें। वो भी है, और 3 याद रखना आसान होता है। मैं क्योंकि एनएलपी बेस्ड कोच हूँ, तो एनएलपी के हिसाब से हमारा जहन कैसे काम करता है, इट्स 1 2 3 टू मैनी। टू डू लिस्ट इसीलिए फेल हो जाती है क्योंकि वो बहुत सारी चीजें होती है, वो लिस्ट पढ़ते पढ़ते इंसान की सांस फूल जाती है, ओवरवेल्म हो जाता है।
तो उस लिस्ट को अगर आप 3 कैटेगरीज में कर दें कि इसका ताल्लुक मेरे कॉन्फिडेंस से है या मेरे सेल्फ से है, इसका ताल्लुक जो है वो अपने मेरे फ्यूचर से है, इसका ताल्लुक मेरे इससे, तो बहुत आसान हो जाता है। इसके लिए मुझे ज़्यादा आसान लगता है ये नोट्स वाला तरीका कि आप इसमें लिख के कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कागज़ से लिखने में इंसान थक जाता है कि यार कितनी दफ़ा लिखूं वही चीज़। सो कैटेगरीज अगर हम बना के कर लेते हैं तो इजी हो जाता है। या अपनी नोटबुक में 3 पेजेस रख लें कि 3 कैटेगरीज की, या 3 कॉलम बना लें। ये 3 का हिस्सा जो है ना बहुत आसान है। तो हम फिर, और जब आप गोल सेटिंग कर रहे हैं तो 3 फेजेस कर लेंगे, ये स्टेप 1 में ये चाहिए, स्टेप 2 में, स्टेप 3 में। तो आप एक वक्त में एक चीज को सोचेंगे। अभी नाश्ता बना नहीं है और रात के खाने का कोई मुझसे पूछे ना, मेरा दिमाग उड़ जाता है। कहते भाई ये तो कर लूं पहले, अभी मैंने इस वक्त का नाश्ता नहीं किया, रात के खाने का भी मुझसे नहीं पूछो। समझ आ रही है? तो इस तरह से ये चीजें जो हैं आपके लिए आसान होती चली जाती हैं और बेहतर होती चली जाती हैं। ये मैंने अपने लिए फर्दर एक बनाया हुआ था कि आप जो भी लिखें अपने गोल को सामने रखें कि आपका विजन क्या है, आपका पर्पस या मिशन क्या है, 3 साल के गोल क्या होंगे, उसको मंथ्स में डिवाइड कर दिया, मंथ्स को डेज में, वीक्स में डिवाइड कर दिया, अपने स्ट्रेंथ्स और सारी चीज़ें वगैरह वो यहाँ लिख दी। ये इसी का ट्रायंगल वाले का जो है ये डॉक्यूमेंट वर्जन है। ठीक है, यहाँ जब आप यहाँ खड़े तो यहीं पर आप अपने स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस वगैरह का कितना आपके पास टाइम है वगैरह सारा यहाँ करेंगे। जब पहाड़ सर करनी होती है तो आप यही सब देखते हैं ना, भाई मेरे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, मुझे कितनी ऑक्सीजन चाहिए होगी, कैसे कपड़े चाहिए होंगे, तैयारी पहले करेंगे ना। यस और नो? आप लोग चैट में लिख लो यार। और ऑडियो नहीं भी खोलना है तो सही है, ताकि पता चले कि यू आर लिसनिंग। ठीक। जी जी बिल्कुल, मैं आपसे कनेक्टेड ही है मैम। तो ये इसका डॉक्यूमेंट वर्जन है। मुझे ऐसे आसान लगता है, पॉइंट्स आ जाते हैं इसलिए। और इसको आप जो है वो प्रिंट आउट करा के और बड़े साइज में भी प्रिंट आउट करा सकती हैं, यानी A4 की जगह A3 में प्रिंट आउट कराएं। एक दफ़ा प्रिंट आउट कराएं, उसके बाद फोटो कॉपी करवाते रहें। मेरा एक थद्दा ख़त्म हो जाता है, मैं जाके फिर अपना ओरिजिनल ले जाके उसकी फिर फोटो कॉपी करा लेती हूँ, प्रिंट आउट महंगा पड़ता है। ठीक है। अब ये जाहिर है ये मैंने जानबूझ के ये वाला लिया है बस। एक तो ये कि टाइम कम था, दूसरा ये कि मैं आपको बताऊं कि इस तरह से मैंने भी काम किया है। जब बच्चे जो हैं वो सारे लकीरें मार रहे थे, उनके साथ साथ मैंने काम किया कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, ये पूरा स्मार्ट इस तरह से होता है, तब मोमेंटम बनता है। आई बात समझ में? सो इट डजेंट मैटर, इट डजेंट हैव टू बी परफेक्ट, लेकिन हमें काम करना है। ठीक है, बिलफर्ज आपके बहुत सारे आइडियाज हैं, मैं ये काम करूं कि मैं वो काम करूं, तो उसमें आप अपने आप से ये सवालात पूछ सकती हैं, अपने आइडियाज लिखे कि कितना पैशन है, 1 आउट ऑफ 10 कितना पैशन है, कितनी एक्सपर्टीज है, कंपटीशन कितना है। ये बाहर, बाय द वे, कंपटीशन का पता होना बहुत ज़रूरी है कि जो आप ऑफर कर रही हैं और लोग किस तरह ऑफर कर रहे हैं, और आप अपने ऑफर को कैसे बेहतर और रीचेबल बना सकती हैं। ठीक है, आपका इंटरेस्ट लेवल क्या है, प्राइस पॉइंट क्या है, क्योंकि प्राइस पॉइंट आपको पता होगा तो उस हिसाब से आप अपनी ऑफर बनाएंगी ना। मैं अपनी ऑफर जो है वो 500 रुपये रखूं, ठीक है, और मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है, तो मुझे कितने सारे साइन अप्स चाहिए होंगे? यू कैन डू द मैथ्स, राइट? तो प्राइस पॉइंट ऐसा हो जो कि आपके लिए भी आसान हो। देखिए यही हमारा मुल्क है, यही सारे हालात हैं इसमें। उसके बावजूद सना सफीनाज भी बिक रहा है, उसमें हर चीज़ बिक रही है और लेने वाले लेते हैं। अभी पिछले दिनों किसने सुनाया था, बहरहाल किसी ने एक बड़ा मज़ेदार वाकया सुनाया था कि
एक मासी थी, उससे सब घर वाले बहुत, अम्मा भी बहुत इम्प्रेस थी, जो घर की दादी जो थी ना, अम्मा से मुराद दादी जो, कि वो फलां को देखो, वो और उसके सब बच्चे कितनी मेहनत से पढ़ते हैं, मतलब कितनी मेहनत करते हैं, घर घर काम करते हैं, ये वो सारा कुछ। तो उन्होंने कहा कि जो है 5,000 नहीं, 500 मैंने कहा था, 500 अगर आप चार्ज करेंगी तो 10,000 कितने लोगों में होगा? 20। सो यू नीड टू सी कि आप कितनी मेहनत कर सकती हैं, कितना आपके पास टाइम है, क्या आप ऑफर करें। सो कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो वो उन्होंने कहा कि ये जो है इस तरह से जो है हम पैसे जमा करके जो है तुम बच्चे को स्कूल में डाल देना। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, हमें स्कूल नहीं जाना, हम तो डिश एंटीना के लिए पैसे जमा कर रहे हैं। तो वो सारी जो इम्प्रेसनेस थी वो खत्म हो गई, कि जरूरी नहीं है जो जैसा दिख रहा है उसमें उसकी वही नीड हो। तो आपको सही जगह सही चीज ऑफर करनी है। कुएं के अंदर आप कांटा डाल देंगी तो मछली नहीं आएगी, जहां मछली है वहीं कांटा डालने से मछली आएगी। समझ आई बात? ओके। सो अगर आप लोग नहीं सो रहे हैं तो इमोशंस और इमोटिकॉन्स डालते रहिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग जाग रहे हैं। सो प्राइस पॉइंट हो गई, फिर कंटेंट आपके पास रेडी है कि नहीं। हाँ, मैंने आइडिया सोचा है, लेकिन ना मेरे पास मार्केटिंग कैंपेन रेडी है, ना मेरे पास मटेरियल रेडी है। ये जरूरी नहीं है कि पहले आपका कंटेंट तैयार हो तो तब आप मार्केटिंग करें। मैंने पता नहीं 6-8 महीने जाया किए, नहीं इसका प्रेजेंटेशन सही नहीं है, नहीं पहले इसकी वर्कशीट तैयार हो जाए, इस चक्कर में 6-8 महीने निकल गए, 6-8 महीने इनकम नहीं हुई। इट डजेंट वर्क। ठीक है, आप अनाउंस करें, लोगों से बातचीत करें, पीआर के ऊपर फोकस करें, जैसे अख्तर जी ने कहा था, और उसी से आप जो है अपना शुरू करें। चाहे 50% पेमेंट लें, चाहे अब जैसे मैं लेती हूँ, आप लोगों ने ये मेरा प्रोग्राम ज्वाइन किया, फुल पेमेंट आप लोगों ने शुरू में की। दिस इज हाउ आई वर्क। ठीक है, और फिर रीच कैसे बनेगी? तो जिस चीज के पॉइंट्स आपके पास ज्यादा होंगे, वो आपका आइडिया मैक्सिमम तैयार है, उसको आपको डिलीवर करने में आपको ज्यादा फायदा होगा, मजा भी आएगा। ठीक है, ये एक और मॉडल है जिससे कि आप असेस कर सकती हैं कि इसमें तो कोर्सेज के हिसाब से है, आप अपना अपना जो भी है सर्विसेज है, जो भी कुछ है, आप अपने पोटेंशियल ऑफर्स को लिस्ट डाउन करके और आप लिख सकती हैं हु किसके लिए है, इसको तैयार करने में कितनी आसानी होगी। मतलब फर्ज करें आप एज अ मेकअप आर्टिस्ट करना चाहती हैं, तो आपके पास कितना सामान मौजूद है? मेकअप का बेसिक सामान मौजूद है। अब आप कहती हैं जी मुझे सेलिब्रिटीज को कराना है, तो फिर आपको उस लेवल की तैयारी करनी होगी। इसी तरह ईज ऑफ डिलीवरी कितनी है? 1/10। ईज ऑफ स्केल, स्केल माने बढ़ाना, यानी कि आज मैं 5 लोगों को 10 लोगों को केटर कर रही हूँ, क्या मैं इसको 20 लोगों तक लेके जा सकती हूँ? तो इस साल का मेरा गोल है 100 लोगों का, तो मैं उसको किस तरह से कर सकती हूँ? राइट। और फिर एसेंशियल फ्रेमिंग, एसेंशियल फ्रेमिंग का मतलब है एसेंशियल फ्रेमिंग एंड टीट फ्रेमिंग। ट्रीट फ्रेमिंग का मतलब ये है कि बाज़ औक़ात लोग अपना मेकअप इसलिए करवाते हैं क्योंकि वो अपने आप को ट्रीट देना चाहते हैं। तो आपकी पिच क्या होगी कि ये आपके लिए ट्रीट है या ये आपके लिए अशद ज़रूरी है, एसेंशियल है, और क्यों है? तो ये आप इस तरह से अपने मार्केटिंग कैंपेन को फ्रेम करेंगी, अपने मैसेज को फ्रेम करेंगी। राइट, एनी क्वेश्चंस? थैंक यू, थैंक यू। आपको एग्जैक्टली 100% आ रहा है? ओके। ओवरऑल प्रोसेस समझ में आ रहा है? इट विल टेक यू टाइम, लेकिन आपके पास ये चेकलिस्ट होगी, आपके पास अब ये होगी कि क्या बात है आपके पास चेकलिस्ट है, आपके पास वर्कशीट्स हैं सारी। तो आपके लिए अपनी चीज़ों को
अचीव करना और उसको ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप उसको प्रोसेस करना आसान होगा। यस और नो? तो इवन इफ आप 3 महीने में 6 महीने में अपनी चीजें प्रोसेस करती हैं, या आप 1 साल बाद जब आप देखेंगी, 2025 में जब आप जनवरी में देखेंगी, तो आप कहाँ खड़ी हुई होंगी? हैविंग ऑल दीज चेकलिस्ट, हैविंग ऑल दीज वर्कशीट्स विद यू। अभी तक तो नहीं था, तो आप इधर उधर परेशान हो रही थी, फिर आपने ये प्रोग्राम ज्वाइन किया, तो कुछ उम्मीद लगती है बेहतर होने की? थैंक यू। अगर हम इन वर्कशीट पे काम कर रहे हैं तो बहुत कुछ हो सकता है, और बहुत ना सिर्फ ट्रैक पर आ सकते हैं बल्कि अच्छी ग्रोथ भी हो सकती है। बस बात ये है कि करें हम। एग्जैक्टली तो चंदा, उसके लिए भी दैट्स व्हाट आई सेड कि ये मैं इसीलिए डेली याद करा रही हूँ, ठीक है, कि ये आप जो भी कर रही हैं, ये जो भी करना चाहती हैं, इस तरह से ये अचीवेबल होगा। ठीक है, सो जस्ट टेक आउट 15 मिनट्स, 15 मिनट से शुरू करें। देखिए, ये आपने इन्वेस्टमेंट की है, तो मुझे आपकी बात बड़ी अच्छी लगी थी कि आपने उसमें टाइम एंड टास्क मैनेजमेंट वाले जो हमारे प्रोग्राम में कहा था कि हमने जो इन्वेस्टमेंट की है, ना सिर्फ ये कि वो उसका रिटर्न मिले, बल्कि उससे ज़्यादा हम हासिल कर पाएं। यही कहा ना आपने? बहुत प्यारी बात थी कि भाई आपने इन्वेस्टमेंट की है, तो जितना मेरे ऊपर ज़रूरी है, या मैं फील करती हूँ कि मुझे इसको हलाल करना है अपने लिए, इसी तरह से आपके फ़ायदे में भी है कि आप इस टाइम को यूटिलाइज करें। इस 1 महीना तो मैं आप लोगों के साथ हूँ ही हूँ, ठीक है, और बाद में भी कनेक्टेड ही तो आप लोग रहते हैं। आप लोग खुद कितने सालों से मेरे साथ कनेक्टेड हैं, तो आपको पता है कि रिस्पॉन्ड तो मैं करूँगी, लेकिन अभी हम लोग फ्लो में हैं, ठीक है। आगे आ रहा है रमज़ान, तो बेहतर है कि हम इस पे वर्क स्मार्ट करें, और 15-15 मिनट भी डालें तो बेस्ट है। रॉबर्ट कायोसाकी का हो सकता है आप लोगों ने नाम सुना हो, रिच डैड पुअर डैड का। तो बाकी सारी चीज़ें एक तरफ रखें, लेकिन एक बात जो उसकी मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी, उसकी एक मेंबरशिप साइट है, फ्री ऑफ चार्ज है, उसके अंदर लिखा हुआ था कि आपके पास आपके जो अहम गोल हैं उसके लिए कितना टाइम है। अगर आप मिनिमम 7 से 10 घंटे भी हर हफ्ते उसमें दें, तो आप उसमें मेजर इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। हो सकता है आपने एक और मकूला सुना हो कि अगर आप 1 घंटा रोज एक चीज को सीखें और उसके ऊपर प्रैक्टिस करते रहें, तो 5 साल में आप एक एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो अगर 1 घंटे काम करने से और सीखने से हम 5 साल में एक्सपर्ट करेंगे, और हम इस टाइम को शॉर्टन कर दें, 1 साल में अगर हम वो एक्सपर्टीज लेवल चाह रहे हों, तो हमें सिर्फ चंद घंटे बढ़ाने। ये जितने भी ओलंपिक्स और जो हाई अचीविंग स्पोर्ट्स पर्सन हैं, ये लोग क्या करते हैं? 6 से 8 घंटे, 10 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, विच इज़ वाई दे आर सो गुड, विच इज़ वाई दे आर इंटरनेशनली एन एक्सपर्ट, राइट? तो आपने अपना 15 मिनट से शुरू करें, इस हफ्ते में 15 मिनट करें, जब 15 मिनट ईजी हो जाएंगे तो उसको 20 मिनट कर लीजिएगा, ठीक है ना? बिल्कुल ऐसे ही जैसे रमज़ान में होता है, पहला हफ्ता मुश्किल होता है, उसके बाद होता चला जाता है। मेरी अम्मी इतने मज़े से उसकी काउंटिंग करती हैं, कहती हैं अच्छा 1 रोज़ा हो गया, 2 रोज़ा हो गया, तीसरा, 15 तक इसी तरह काउंटिंग करती है ना, 1 2 3 4 5। अच्छा, 15 दिन के बाद जो है ना, फिर वो कहती हैं कि मुझे घबराहट शुरू हो जाती है, तो वो अब क्या करती हैं, उल्टी काउंटिंग करती हैं। अच्छा बस अब सिर्फ जो है 14 रोजे रह गए, अब 13 रोजा रह गए, अब 12 रोजे रह गए। तो दिस इज हाउ यू कैन मैनेज योर माइंड एंड योर वर्क एंड मेक इट इजी फॉर योर सेल्फ। अपने लिए आसान ऐसे बना सकती हैं, ठीक है जी। फिलहाल के लिए आपके सवालात सारे एड्रेस हो गए। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। बाकी ग्रुप आपके पास मौजूद है, ग्रुप में आप लोग पूछ सकते हैं, और किसी वर्कशीट में भी कुछ भी पूछना है, जैसे शाइना जी ने डाला था तो मैंने उसके ऊपर फीडबैक दे दिया था और टिप्स दे दिए थे। तो ये डू इट योर सेल्फ ग्रुप है, इसमें
ज़रूरी नहीं है कि मैं बैठ के आप लोगों का एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा खा जाऊं, लेकिन ये है कि आप लोग चीज़ें करेंगे और उस पर सवाल करेंगे तो आप लोगों के लिए आसानी होगी। डन हो गया? एनी फीडबैक? नेक्स्ट टाइम कोई चीज़ इम्प्रूव करने की हो तो मुझे बताएं। थैंक यू। मैंने टास्क मैनेजमेंट का भी किया था ना, उससे काफी मेरी इम्प्रूवमेंट हुई है टाइम की। हम्म। मैनेजमेंट अच्छी हो रही है, और ये कि अभी इस पर काम करूंगी तो इंशाल्लाह ताला रिजल्ट आएंगे। इंशाल्लाह। देखिए, मैं लिटरली जैसे मैंने आपको अपना एग्जाम का बताया ना, 15 मिनट थोड़े से हैं, लेकिन वो 15-15 मिनट जब मैंने फोकस होके दिए तो मेरी जीपी पता है कितनी आती थी उसमें? गैस करें। 15 मिनट दिए थे मैंने हर चैप्टर को। तो आइडियलिस्टिक अप्रोच। नहीं, 3.6 थी लेकिन। गुड, गुड। ठीक है, ऐसे 3.6 इज वेरी गुड। मेरा और मेरे बच्चों का मुकाबला चलता था। क्योंकि मामा इस महीने आपकी कितनी आई जीपी, इस महीने मेरी इतनी आई, तुम्हारी कितनी आई। सो इट्स इट्स डूएबल। 15 मिनट से स्टार्ट करें। अगर बिल्कुल आपके पास टाइम नहीं है, सम हाउ 15 मिनट लगाए, नहीं निकलते तो वॉशरूम में जाके बैठ जाएं, दरवाजा बंद कर लें। यहाँ पर कोई नहीं, 10 वहां भी नॉक हो जाता है वैसे, अगर आपकी छोटे चिंकी मिंकी हैं तो। मामा मैं कि भाई यहाँ तो बैठ जाने तो सुकून से। पता होता था मैं अपनी मैगजी वो रजिस्टर लेके बैठी हूँ। ठीक है। सो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद अगले हफ्ते इंशाल्लाह। अपने सवालात जमा रखें और खातिर जमा रखें, और जो भी चीज़ आपको पूछनी हो तो ग्रुप में ज़रूर पूछें। आपके सवालों से दूसरों को फ़ायदा होता है। ठीक है। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।